हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारी इन कक्षाओं में। ये कक्षा श्री ईशोपनिषद पर आधारित है। इस कक्षा में हम लोग श्री ईशोपनिषद के प्रत्येक श्लोक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज की हमारी कक्षा नंबर 4 है। इससे पहले 3 कक्षाएं हम लोग कर चुके हैं। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने ईशोपनिषद पुस्तक, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने जिनके ऊपर टीका करी है, उस पुस्तक को हम पाठ्य पुस्तक बनाकर इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली 3 कक्षाओं में हमने इसी पुस्तक के आधार पर भूमिका का जो अध्याय है और जो ईश स्तुति का जो मंत्र है उस पर अपनी चर्चा अभी तक हम पूरी कर चुके हैं। उसके वीडियो YouTube पर उपलब्ध हैं। आप गीता ऑनलाइन स्टडी YouTube चैनल के नाम से उन वीडियोस को ढूंढ सकते हैं, उनको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं। आज की कक्षा इसी पुस्तक पे मंत्र नंबर 1, मंत्र संख्या 1 उस पर आधारित है और आज हमारी ये चौथी कक्षा है। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से आज का कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत। और कक्षा का आरंभ हम पिछली कक्षा के पुनरावलोकन से करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जिन बातों पर चर्चा करी, अध्ययन किया, उनको एक बार संक्षेप में दोहराएंगे ताकि आपको पिछली कक्षा का भी स्मरण बना रहे। तो पिछली कक्षा ईश स्तुति मंत्र पर आधारित थी। बड़ा ही सुंदर उच्चारण करने में मधुर ये मंत्र था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और इस मंत्र को भी हमने जब उच्चारित किया तो जैसे मैंने आपको भी बताया बड़ा मधुर है। लेकिन एक विशेष बात हमने इस मंत्र में हमने ये देखी कि ये मंत्र हालांकि बड़ा भाव सुंदर है इसमें, लेकिन पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते 7 बार इसमें पूर्ण शब्द आया है। तो ये किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, किसी ऐसी विषय के बारे में बात कर रहे हैं जो वास्तव में पूर्ण है। और लेकिन मंत्र को जब हम गहराई से देखते हैं तो ये जानकारी उसमें नहीं है कि ये वास्तव में विशेष रूप से किसके बारे में बात हो रही है ना। तो ओम पूर्णमदः ये पूर्ण है, ओम पूर्णमिदं वह पूर्ण है। इस प्रकार से कुछ पहेली जैसा प्रतीत होता है, कुछ स्पष्ट नहीं होता है। और उसके बाद फिर हमने ये चर्चा करी कि ऐसा इस प्रकार का किस कारण से है। और उस चर्चा में हमने ये देखा कि हमने आपको ये बात बताई कि ये पहेली नुमा जो भाषा की जो शैली है इस मंत्र के अंदर,
ये उपनिषदिक जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी उपनिषद हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 108 उपनिषदों की सूची तो हमें एक उपनिषद के अंदर ही मिलती है, मुक्ति को उपनिषद में। उन 108 उपनिषदों में भी 11 उपनिषद जो है वो मुख्य उपनिषद है। तो इन उपनिषदों के अंदर जो मंत्र दिए गए हैं, जो श्लोक इत्यादि दिए गए हैं, उनमें जो भाषा की जो शैली है वो पहेली नुमा ही है, जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये बात समझ में नहीं आती है कि ये वास्तव में किसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उपनिषद जो है वो वेदों का एक भाग है, और वेदों में भी ये वेदों के जो अंतिम अध्याय हैं उनका एक भाग है। और वेदों के जो पहले के जो अध्याय हैं, जो आरंभ में जो मुख्य उनका जो भाग है वेदों का, लगभग 80-90% जो भाग है वेदों का, वो ऐसे विषयों पर है जो आपको धर्म का पालन करते हुए अपनी भौतिक सुख संपन्नता को कैसे प्राप्त किया जाए, इस विषय पर है, जिसे हम सामान्य भाषा में कर्म कांड कहते हैं। कर्म कांड का अर्थ होता है कि धार्मिक विधि विधानों द्वारा हम अपने स्वास्थ्य का, अपने धन संपत्ति का, इस प्रकार से अलग अलग जो भौतिक विषय हैं उनके बारे में उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन जो उपनिषदिक जो शास्त्र हैं, जो वेदों के अंत में आते हैं, उनका रुझान जो है वो इस प्रकार से धार्मिक कर्म कांड पर नहीं है, धार्मिक भौतिकता के ऊपर नहीं है, भौतिक संपन्नता के ऊपर, बल्कि वो हमें धार्मिक भौतिकता से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक सत्यता की ओर ले जाते हैं। तो एक बार से जब वो हमें भौतिकता से आध्यात्मिक सत्यता की ओर ले जाते हैं तो पूरा स्पष्ट रूप से वहां पर विवरण नहीं दिया गया है। उस प्रकार के विवरण आपको अन्य अन्य वैदिक साहित्यों में, अन्य वैदिक शास्त्रों में मिलते हैं। भगवत गीता में जैसे आपको स्पष्ट रूप से इन सब की व्याख्या मिलती है, तो इसलिए इनकी भाषा जो है पहेली की तरह है। फिर इस मंत्र को समझने के लिए हमने आपको एक उदाहरण दिया। उदाहरण मंत्र के अंदर क्या है, मंत्र के अंदर क्या बात की गई है कि यह भी पूर्ण है और वह भी पूर्ण है, और पूर्ण से जब कोई पूर्ण वस्तु आती है तो जो पूर्ण है वो पूर्ण ही बना रहता है। इस तरह से हमने आपको मंत्र का भाव समझाया। और सुनने में, जैसे मैंने आपको बताया, पहेली जैसा लगता है, लेकिन उस पहेली को सुलझाने के लिए हमने आपको वास्तविक जगत से एक उदाहरण दिया कि अनंत से यदि अनंत को घटा दिया जाए, अनंत में से यदि अनंत को घटा दिया जाए तो अनंत ही बचता है। और गणित का एक उदाहरण लेते हुए हमने प्राकृतिक संख्याओं का उदाहरण दिया, सम संख्याओं का उदाहरण दिया यानी कि इवन नंबर्स का, विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स का उदाहरण दिया। तो हमने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्याओं में से यदि सम संख्याएं या विषम संख्याएं उनको निकाल दिया जाए तो भी अनंत, अनगिनत प्राकृतिक संख्याएं ही बचेंगी। तो इस उदाहरण से हमने आपको मंत्र को थोड़ा समझाने का प्रयास किया। उसके बाद हमने आपको इस मंत्र के तात्पर्य के अंतर्गत दिए गए अलग अलग जो अनुच्छेद हैं, अलग अलग जो पैराग्राफ हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखा है, अलग अलग अनुच्छेदों में श्रील प्रभुपाद जी ने अलग अलग विषयों को उन्होंने उठाया है। तो पहले के जो कुछ अनुच्छेद हैं उन्होंने वास्तव में इसी पूर्ण शब्द की व्याख्या को करते हुए हमें यह बात समझाने का प्रयास किया है कि जो परम सत्य है उसकी परिपूर्ण समझ क्या है, उसका पूर्ण रूप से यदि हमें परम सत्य को जानना हो तो उसको कैसे जान सकते हैं। और उसका विस्तार करते हुए, उस भाव का विस्तार करते हुए हमने इस बात पर चर्चा करी कि परम सत्य को विशेष रूप से तीन स्तरों पर जाना जा सकता है। तो वो तीन स्तर कौन से हैं? वो तीन स्तर हैं ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और हर एक स्तर को समझने के लिए फिर हमने आपको बताया कि ब्रह्म पक्ष का अर्थ क्या है। ब्रह्म पक्ष का अर्थ है सत, सत का अर्थ है शाश्वत। शाश्वत का अर्थ ये है कि ब्रह्म मतलब ये जो परम सत्य है इसका कभी भी क्षय नहीं होता है, इसका कभी भी विनाश नहीं होता है, ये जैसा है वैसा ही सदा बना रहता है। जैसे हमने आत्मा का सिद्धांत है, जैसे हम बताते हैं ना, आत्मा कभी मरता नहीं है, इसी तरह से परम सत्य जो है वो भी शाश्वत है। उसके विपरीत ये जो भौतिक जगत है ये शाश्वत नहीं है, ये शाश्वत नहीं है। ये इसका निर्माण होता है, फिर इसकी प्रलय के समय इसका अंत होता है, फिर इसका निर्माण होता है। तो ये भौतिक जगत से अलग एक प्रकार से जो परम सत्य है वो शाश्वत एक प्रकार से वस्तु है। फिर इसका दूसरा पक्ष क्या है? ये पक्ष जो है थोड़ा
पहले पक्ष से ऊंचा है, श्रेष्ठ है, ये है परमात्मा पक्ष। परमात्मा पक्ष में हमने ये समझा कि परम सत्य शाश्वत तो है ही, लेकिन शाश्वत होने के बाद उन्हें हर वस्तु का ज्ञान है, हर वस्तु के बारे में मालूम है। इसको हम कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए हमने आपको बताया था कि जैसे भगवान जो है वो हमारे सबके जीवों के हृदय में विद्यमान है, ना केवल जीवों में विद्यमान है, बल्कि इस पूरे भौतिक जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी रचना में वो हर कण कण के अंदर वो विद्यमान है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आकाश में एक सूर्य है, लेकिन वो सूर्य जब अलग अलग घड़े रखे हों, तो अलग अलग घड़े जिनमें पानी भरा हुआ है, तो अलग हर घड़े के अंदर उस सूर्य का एक अलग प्रतिबिंब हमें देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से एक परम सत्य जो है वो जब विस्तार होकर अलग अलग जीवात्माओं के अंदर भीतर उनके हृदय में विद्यमान रहता है। तो ये परम सत्य का थोड़ा सा और श्रेष्ठ पक्ष है, जिसमें ना केवल शाश्वत परम सत्य शाश्वत है, बल्कि उसे हर वस्तु का, अपने चारों तरफ हर बात का उसे ज्ञान भी है। फिर हमने तीसरा पक्ष देखा, भगवान पक्ष। भगवान पक्ष में हमने बताया कि शाश्वत भी है, ज्ञान भी है और आनंद से परिपूर्ण है। आनंद से परिपूर्ण मतलब वो एक व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व होने के नाते वो लीलाएं करता है, वो भक्तों के साथ अपना प्रेम का आदान प्रदान करता है। तो इस तरह से हमने ये समझा कि वास्तव में परम सत्य के तीन पक्ष हैं, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। और इसको सुंदरता से और सरलता से समझने के लिए हमने आपको दृष्टिकोण दिया गुलाब जामुन का। तो जैसे परम सत्य के तीन पक्ष हैं, तो गुलाब जामुन के भी तीन पक्ष हैं। गुलाब जामुन में सुगंध आती है, गुलाब जामुन का एक आकार है, एक रूप है, और इसी प्रकार से गुलाब जामुन का एक स्वाद भी है। तो जिस व्यक्ति को केवल सुगंध के बारे में मालूम है गुलाब जामुन के, उसे गुलाब जामुन के बारे में थोड़ा मालूम है। जिस व्यक्ति को सुगंध के बारे में भी मालूम है, उसके आकार के बारे में भी मालूम है, उसे थोड़ा और जानकारी है। लेकिन किसी व्यक्ति ने यदि गुलाब जामुन का स्वाद चख लिया, तो स्वाद चखने के लिए उसे उसको मुंह में रखना होगा, मुंह में रख रहा होगा तो उसको सुगंध भी आएगी, उसको उसके आकार का भी आभास होगा, और उसको उसका स्वाद का भी आभास होगा। तो जिस व्यक्ति को वास्तव में गुलाब जामुन की पूर्ण जानकारी है, यानी कि यदि उसे उसके स्वाद की जानकारी है, इसका अर्थ यह है कि उसे गुलाब जामुन की हर बात की जानकारी। इसी तरह से यदि किसी आध्यात्मवादी को परम सत्य के भगवान पक्ष की जानकारी है, तो इसका मतलब यह है कि उसे परम सत्य की पूर्ण जानकारी है। ये इस तरह से हम समझ सकते हैं। उसके बाद फिर हमने बताया कि जैसे श्लोक के अंदर बताया है कि पूर्ण वस्तु से पूर्ण वस्तु ही उद्भूत होती है, तो उसका उदाहरण देने के लिए यहां पर हमने ये बताया कि परम सत्य पूर्ण है, और परम सत्य ने इस भौतिक जगत को बनाया है। ये सब भौतिक जगत जो कहां से आया है? परम सत्य से ही आया है, ईश्वर से ही आया है। तो ये जो भौतिक जगत है, ये वास्तव में अपने आप में परिपूर्ण है। यहाँ पर रहने की, जीवन यापन करने की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, वो यहाँ पर अपने आप में पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत में जीवात्माओं को अपना जीवन यापन यदि करना है, तो उन्हें कहीं बाहर किसी अन्य ग्रह से, किसी अन्य ब्रह्मांड से अपने जीवन के उपयोग के लिए कुछ चीजें लानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर खाने के लिए फल हैं, पीने के लिए पानी है, दूध है, इस प्रकार से धरती है जहां पर आप अपना अन्न उगा सकते हैं। सब प्रकार से सुख सुविधाएं जो है यहाँ परिपूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। तो ये बात किस लिए समझाने के लिए हमने आपको बताई कि भौतिक संसार पूर्ण है। तो उसका उदाहरण देते हुए हमने आपको बताया, स्त्री पुरुष का उदाहरण दिया कि स्त्री पुरुष को संतान उत्पत्ति करने के लिए उनको अलग से किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने आप ही संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। उसके विपरीत भौतिक जगत में यदि जो मानव समाज के द्वारा जो रचनाएं हैं, उनमें ये हम भाव नहीं देख सकते। मान लीजिए एक हमको कोई मोटरसाइकिल है, तो दो मोटरसाइकिल मिलकर कोई तीसरी मोटरसाइकिल नहीं बना सकते। ईश्वर का प्रबंध परिपूर्ण है। इसके लिए हमने उदाहरण देखा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पौधों का। उसके बाद हमने उदाहरण दिया प्लास्टिक का और फलों का। कोई फल जो है वो अपने आप सड़ जाता है, तो अपने आप ही प्रकृति में विलीन हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक जो है वो सड़ता भी नहीं है और प्रकृति में वास्तव में असंतुलन फैलाता है, प्रदूषण फैलाता है। तो ईश्वर का प्रबंध परिपूर्ण है, मानव का प्रबंध जो है वो अपूर्ण है। और फिर हमने आगे की चर्चा को बढ़ाया, तो चर्चा में हमने ये देखा कि मानव रूप में
हमारे पास वापस उस परम सत्य के पास जाने के लिए, उसके भगवत धाम जाने के लिए हमें पूर्ण सुविधा मिली है। पूर्ण सुविधा कैसे मिली है? हमारे पास वो चेतना है। इतनी सारी योनियां इस जगत में है, लेकिन सिर्फ मानव के पास वो चेतना है जिसमें वो आध्यात्मिक विषयों के बारे में जानकारी कर सकते हैं। भगवान की कृपा से हमें वेदों के माध्यम से उस आध्यात्मिक ज्ञान को जानने की भी सुविधा मिली हुई है, जिससे हम परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे मानव रूप में हमें भगवत धाम जाने की भी पूरी सुविधा भगवान की ओर से, ईश्वर की ओर से मिली हुई है। फिर हमने देखा कि इस संसार में आनंद लेने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भी पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि कोई व्यक्ति परम सत्य के विषय में इच्छुक नहीं है, वहां पर नहीं उसको समझना चाहता, आध्यात्मिक जीवन में इच्छुक नहीं है, तो इस भौतिक जगत में उसको यदि आनंद लेना है, उसको यदि इंद्रिय तृप्ति करनी है, इंद्रिय भोग करना है, उसकी भी पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। हमने आपको बताया कि आंखों के लिए सुंदर सुंदर दृश्य हैं, नासिका के लिए सुंदर सुंदर गंध है, कानों के लिए सुंदर सुंदर ध्वनियां हैं। तो कोई व्यक्ति यदि इसी में ही अपना पूरा जीवन लगा देना चाहता है, तो वो भी, उसके पास कई विकल्प उपलब्ध हैं। लेकिन इस प्रकार के जीवन में हमारे को कष्ट है। हमारे को कष्ट किस प्रकार का है? यदि हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं और भगवत चेतना के प्रति, भगवत चेतना को विकसित करने के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तो हम वास्तव में अपने इस जीवन का दुरुपयोग करते हैं। तो हमने आपको उदाहरण देकर बताया कि जैसे कोई व्यक्ति अधिक भोजन करना चाहे तो भोजन कर सकता है, सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन उसका स्वास्थ्य जो है उसको साथ नहीं देगा। कोई व्यक्ति यदि आलस्य रखता है, आलसी है, तो उसका मोटापा बढ़ेगा। इस प्रकार से वो बीमारियों का घर बन जाएगा। तो भगवान के अनुसार यदि हम जीवन, भगवान की बताई हुई विधियों के अनुसार, नियमों के अनुसार यदि हम जीवन नहीं बिताएंगे, तो हम वास्तव में, हमें इसी जीवन में भौतिक स्तर पर भी हमें कष्ट मिले। उसी बात को समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने अपने जो तात्पर्य है उसका अंत में उन्होंने बताया है कि जीव की वास्तविक पूर्णता क्या है? भगवान के साथ अपने सुर में सुर मिलाना। जो भगवान जिस प्रकार से हमें चाहते हैं कि हम जीवन जिएं, उस प्रकार से यदि हम अपना जीवन जीते हैं तो हम वास्तव में सुखी रहेंगे। और हमने एक उदाहरण दिया आपको। उदाहरण था कि जैसे हाथ है, हाथ जब तक शरीर से जुड़ा रहता है तब तक उस हाथ में कार्य रहता है, गतिशीलता रहती है, क्रिया करने की शक्ति रहती है। लेकिन जैसे ही ये हाथ शरीर से काट दिया जाए तो ये हाथ जैसा दिखाई तो देगा, लेकिन इसके अंदर कोई भी उस प्रकार की क्रियाशीलता नहीं दिखाई देगी। वैसे ही यदि जीव जो है वो भगवान से विलग होकर अपना जीवन बिताएगा तो वो कष्ट में ही रहेगा। उसके बाद हमने आपको उदाहरण दिया 0 और 1 का, 0 और 1 का। हम अपने जीवन में यदि जितनी भी भौतिक प्रगति करें तो वो ऐसा ही है जैसे हम अपने जीवन में 0 0 0 0 बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन 0 चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, चाहे 20,000 हो, कीमत क्या रहती है? 0 ही रहती है, मूल्य 0 ही रहता है। लेकिन यदि इन शून्यों के आगे 1 लगा दिया जाए, ये 1 क्या है? ये है भगवान, ये है कृष्ण। यदि इन शून्यों के आगे 1 लगा दिया जाए तो ये वास्तव में असीमित है, बड़ा ही एक मूल्यवान एक संख्या जो है हमें मिलती है। तो हम अपने जीवन में जब तक भगवान को नहीं लाएंगे, हमारा जीवन भी 0 के ही समान है। लेकिन भगवान को लाते ही हमारे जीवन में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखने लगता है। चलिए फिर आज का इस मंत्र पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यह भी एक बड़ा ही सुंदर मंत्र है, मंत्र संख्या 1। और इस मंत्र संख्या 1 में 2 विषयों पर मुख्य रूप से आज हम चर्चा करेंगे। पहला विषय है ईश्वर के स्वामित्व का अर्थ क्या है। ये मंत्र विशेष रूप से इस बात को समझाता है कि इस पूरे जगत के स्वामी कौन है? वो ईश्वर है। तो हम इस बात को समझेंगे कि वास्तव में ईश्वर के स्वामित्व होने का अर्थ क्या है, कि ईश्वर इस पूरे जगत के मालिक हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? और जब हम ये समझने लगते हैं कि ईश्वर इस जगत के मालिक हैं, इस जगत के स्वामी हैं, तो हमें अपने जीवन में इस बात का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, हम अपना इस बात को अपने जीवन में उसका पालन कैसे कर सकते हैं, इस शिक्षा का पालन हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं। तो इस मंत्र का मुख्य विषय यही है। इस मंत्र पर चलने से पहले एक बार ईशोपनिषद, श्री ईशोपनिषद नाम की जो पुस्तक है, इस पर हम
इसके जितने भी मंत्र हैं, 18 मंत्र हैं इस पुस्तक में, उन मंत्रों को हमने एक छोटा सा, हर एक मंत्र को वर्गीकरण उनका किया है। उनको अवलोकन मानचित्र जिसे हम बताते हैं अपनी कक्षाओं में, उसे एक अवलोकन मानचित्र में के रूप में प्रस्तुत किया है। अवलोकन मानचित्र का अर्थ क्या है कि 1 से लेकर 18 तक जो संख्या है मंत्रों की, उनमें छोटे छोटे हमने गुट बनाए हैं और हर गुट में एक मुख्य विषय को उठाया गया है। तो वो मुख्य विषय क्या है, यदि वो हमारे मस्तिष्क में रहेगा या दिमाग में रहेगा तो हमें इसके अध्ययन में सुविधा मिलेगी। तो देखिए, ईश स्तुति जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ी, वहां से लेकर मंत्र संख्या 3 तक मुख्य विषय क्या है? ईश्वर के अनुसार जीवन जीना, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना, ईश्वर के अनुसार जीवन जीना, इसके बारे में मुख्य रूप से चर्चा की गई। उसके बाद मंत्र संख्या 4 से लेकर मंत्र संख्या 8 तक, जब हम चाहते हैं कि हम ईश्वर के अनुसार जीवन जिएं, तो हमें ईश्वर को समझना होगा कि ये ईश्वर वास्तव में कौन है। जब हमारे मस्तिष्क में ये बात बैठ जाएगी कि वास्तव में ईश्वर कौन है, हमें उनको कैसे समझना चाहिए, तो उनको कैसे देखना चाहिए, तो ईश्वर को देखने के लिए, उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए हमारे जीवन में हमें आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। भगवान भौतिक दृष्टियों से नहीं समझे जा सकते। भगवान किस तरह से समझे जा सकते हैं? भगवान समझे जा सकते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। और ये आध्यात्मिक दृष्टि हमें कैसे मिलेगी? आध्यात्मिक दृष्टि मिलेगी हमें सही विद्या से। हमें सही विद्या से, हमारे स्कूल कॉलेजों में आजकल जिस विद्या को पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में जिस विद्या को पढ़ाया जाता है, वो ईश्वर संबंधित ज्ञान नहीं देता है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देता है। वो तो वास्तव में हमें सिर्फ हमारी भौतिक सुख सुविधा का कैसे उसको प्राप्त करना है, उस प्रकार की कुछ हमें एक प्रकार से कार्य करना सिखा देता है, उसका ज्ञान देता है। लेकिन वास्तव में जीवन में सुखी होने के लिए आध्यात्मिक विद्या ही हमारे काम आ सकती है। तो ईश्वर को जानना है तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण कैसे बनाया जाए? आध्यात्मिक दृष्टिकोण बनाया जाता है सही एजुकेशन से, सही विद्या से, सही जानकारी से, सही ज्ञान से। तो उस ज्ञान में अंतर करना, कौन सा ज्ञान वास्तव में ईश्वर संबंधित ज्ञान है और कौन सा ज्ञान ईश्वर से संबंधित नहीं है, उन ज्ञान में एक भेद का दृष्टिकोण करना, ये मंत्र संख्या 9 से लेकर मंत्र संख्या 11 तक इस पर चर्चा है। और फिर ज्ञान जब हमें आ गया, हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण जब हमारा बन गया, तो उस दृष्टिकोण को बनने के बाद, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमें अपना कुछ कार्यकलाप ईश्वर के प्रति ऐसा करना चाहिए जिससे हम ईश्वर को समझ सकें, जिससे हम ईश्वर को जान सकें। तो ये हो गया ईश्वर को जानने के लिए सही और गलत उपासना। उपासना क्रिया के स्तर पर है, विद्या जो है वो भौतिक मस्तिष्क के स्तर पर है, ये दिमाग के स्तर पर है, जानकारी के स्तर पर है। लेकिन उसको क्रियान्वित करने के स्तर पर हमें क्या करना चाहिए? वो है सही और गलत उपासना। अपना प्रयास किस प्रकार से करना चाहिए, वो है सही और गलत उपासना। उसके बाद भी, उपासना करने के बाद भी, सही विद्या, सही आध्यात्मिक दृष्टिकोण देने के बाद भी ईश्वर से हमें प्रार्थना का भाव करना चाहिए कि वो हमें अपना दर्शन दें। ईश्वर कोई हमारे दास नहीं है, ईश्वर हमारे स्वामी हैं, ईश्वर हमारे पिता हैं। और ईश्वर की करुणा प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें एक याचक, एक भिक्षुक की भांति उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो मंत्र के अंत में 15 से लेके 18वें मंत्र तक ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे अपना दर्शन हमें दें। तो इस प्रकार से ईशोपनिषद का ये अवलोकन मानचित्र है। समझने में बड़ा सरल है। सबसे पहला है, हम भगवान के अनुकूल अपना जीवन बिताएं, ईश्वर अनुकूल जीवन। दूसरा, ईश्वर अनुकूल जीवन हम जब भी बिता सकते हैं जब हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण भौतिक शिक्षा से नहीं बनता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण आध्यात्मिक शिक्षा से बनता है, आध्यात्मिक विद्या से बनता है। तो वो आध्यात्मिक विद्या के क्या गुण हैं वो हम ये ईशोपनिषद में सीखते हैं। आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने के बाद उस आध्यात्मिक विद्या का प्रयोग हमें कैसा करना चाहिए, भगवान की, ईश्वर की उपासना कैसे करनी चाहिए, ये इसका चौथा विषय है। और ईश्वर जो है हम पर कृपा करें, इसके लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तो ईश्वर अनुकूल जीवन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, सही विद्या का चुनाव, सही उपासना का चुनाव
और भगवान से याचना का भाव, ये 5 मुख्य विषय ईशोपनिषद के हैं। आपको स्मरण रहने चाहिए ताकि आप आपको समझने में इस पुस्तक को समझने में सरलता हो। अब इतना समझने के बाद, ईशोपनिषद का पूरे 18 मंत्रों को समझने के बाद, अब हम इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि जो पहला विभाग है उसमें वास्तव में क्या बात की चर्चा की गई है। तो जैसे ये जो पिछली स्लाइड थी, देखिए पिछली स्लाइड में हमने आपको बताया ये 5 विभाग, 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम सिर्फ अपना ध्यान इस पहले विभाग पर केंद्रित कर रहे हैं कि ईश स्तुति मंत्र पहला, दूसरा, तीसरा, इन 4 मंत्रों में हमने किस किस विषयों को पढ़ना है, किस किस विषयों की जानकारी करनी है। तो ये उसका एक तरह से अवलोकन दिया गया है। तो ईश स्तुति मंत्र हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। उस कक्षा में हमने जाना कि ईश्वर से संबंधित सब कुछ पूर्ण है। ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर से जो उद्भूत होता है, जो उनसे प्राप्त होता है, वह भी पूर्ण है। और उस पूर्ण से जब हम कुछ प्राप्त करते हैं तो उस पूर्ण से कुछ घटता नहीं है, वह पूर्ण भी पूर्ण बना रहता है। तो ये ईश स्तुति हमने पिछले कक्षा में हमने देखी। आज की कक्षा में हम समझेंगे ये बात को समझना कि प्रत्येक वस्तु जो इस भौतिक जगत में है वो ईश्वर की संपत्ति है। ईश्वर की संपत्ति है, इसे कहते हैं ईशावास्य सिद्धांत। ईश्वर ही सब कुछ जगह, सब इस जगत में हर जगह है, हर जगह उनका नियंत्रण है, हर जगह उनका आधिपत्य है। तो ये प्रत्येक वस्तु ईश्वर की संपत्ति है। ये मंत्र संख्या 1 आज हम इस पर पढ़ेंगे। मंत्र संख्या 2 में हम क्या पढ़ेंगे? मंत्र संख्या 2 में हम ये पढ़ेंगे कि जो व्यक्ति मंत्र संख्या 1 के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन यापन करता है तो उसको इस प्रकार के जीवन के क्या लाभ मिलते हैं। और मंत्र संख्या 3 में पढ़ेंगे कि जो व्यक्ति इस सिद्धांत के विरुद्ध अपना जीवन यापन करता है उसके जीवन में किस प्रकार से हानिकारक होता है, किस प्रकार से उसका जीवन सदैव कष्ट में बना रहता है। तो ये एक प्रकार से हमारा आज का चर्चा रहेगा। आगे चलते हैं। तो चलिए आज का एक मंत्र, इसका हम उच्चारण करेंगे। मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करने के लिए कोई भक्त जो है वो इच्छुक हैं क्या, वो करना चाहेंगे? प्रभु जी मैं करूंगा। अच्छा, जीवन प्रभु, ओके, धन्यवाद। देखिए पढ़ते हैं इस मंत्र को, आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। ईशावास्यम इदं सर्वम, ईशावास्यम इदं सर्वम, यत्किंच जगत्यां जगत्, यत्किंच जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, तेन त्यक्तेन भुञ्जीता, मा गृधा कस्य स्विद्धनम्, मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। बहुत सुंदर, वेरी गुड, धन्यवाद। तो अब एक एक पंक्ति का हम अनुवाद समझेंगे। देखिए पहली पंक्ति है ईशावास्यम इदम सर्वम। तो ईश, आवास, इदम और सर्वम, तो 4 शब्द हैं, ईश, आवास, इदम और सर्वम। ईश का अर्थ तो यहां पर हो गया भगवान, ईश्वर। आवास, आवास शब्द का अर्थ हो गया जैसे हम कहते हैं कि भाई ये हमारा आवास है, मेरा घर है, मेरा आवास है। तो आवास शब्द से हम क्या समझ सकते हैं? एक तो बात ये होगी कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, एक तो अर्थ ये हो गया। लेकिन रहने का अर्थ क्या है कि ये स्थान मेरा आवास है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मैं इस स्थान का स्वामी हूँ। दूसरा अर्थ यह है कि इस स्थान पर जो कुछ भी होता है वो उस पर मेरा नियंत्रण है, मैं उसको नियंत्रित कर सकता हूँ, है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि सर्वम, सर्वम मतलब सब कुछ, इदम मतलब यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ये इस ब्रह्मांड से संबंधित, इस जगत से, इस भौतिक जगत से संबंधित बात की यहाँ पर चर्चा हो रही है। सब भगवान द्वारा नियंत्रित है, सब कुछ उनकी संपत्ति है। तो ईशावास्य इदम सर्वम, सब भगवान द्वारा नियंत्रित है और सब कुछ उनकी संपत्ति है।
दूसरा यत किंच जगत्याम जगत, जो भी, यत किंच मतलब जो कुछ भी, ये जो कुछ भी, जगत्याम जगत, जगत्याम जगत मतलब इस जगत में जो कुछ भी जड़ चेतन, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में जड़ चेतन उपस्थित है, वह सब भगवान द्वारा नियंत्रित है और सब उनकी संपत्ति है। उसके बाद तीसरी पंक्ति देखिए, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मतलब केवल वही भाग स्वीकारो जो तुम्हारे लिए नियत है, केवल वही भाग स्वीकारो जो तुम्हारे लिए नियत है। तो तेन मतलब उनके द्वारा, और त्यक्तेन, त्यक्तेन मतलब रख दिया गया है। तो जो भगवान के द्वारा आपके लिए रख दिया गया है, जितना भाग आपके लिए निकाल दिया गया है, केवल उतना ही भाग आप स्वीकार करो। माँ ग्रधा कस्य स्विधनम, माँ ग्रधा, माँ ग्रधा मतलब माँ का अर्थ होता है नहीं है। जैसे भगवत गीता में हमने पढ़ा माँ शुचः, माँ शुचः मतलब भगवान अर्जुन से कहते हैं डरो मत, माँ शुचः। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तमसो माँ अंधकार को त्यागो, अंधकार नहीं ज्योतिर्गमया, ज्योति की तरफ, प्रकाश की ओर बढ़ो। तमसो माँ ज्योतिर, तो माँ शब्द का जो अर्थ है वो होता है नहीं। तो माँ ग्रधा, ग्रधा मतलब प्राप्त करना। कस्य स्विद, कस्य स्विद का अर्थ होता है अन्य किसी की, धनम मतलब संपत्ति। तो माँ ग्रधा मतलब किसी अन्य की संपत्ति प्राप्त करने का या हड़पने का प्रयास मत करो, क्योंकि वो किसी अन्य की संपत्ति है। आपके लिए जो संपत्ति ईश्वर ने निकाल कर रखी है उस पर आपका अधिकार है, लेकिन किसी अन्य की संपत्ति पर आपका अधिकार नहीं है। तो देखिए एक बार पुनः देखते हैं, सब भगवान द्वारा नियंत्रित है, सब भगवान द्वारा नियंत्रित है, जो भी जड़ चेतन इस ब्रह्मांड के भीतर है वह सब उनकी संपत्ति है। केवल वही भाग हम स्वीकार करें जो हमारे लिए भगवान ने नियत किया है, और जो हमारे लिए नियत नहीं है उस संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। तो ये पहले मंत्र का अनुवाद है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा ग्रधा कस्य स्विद्धनम। देखिए थोड़ा सा शब्दार्थों पर भी ध्यान देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आवास शब्द का क्या अर्थ है, आवास शब्द का अर्थ है रहना। इसका हम दो अर्थ निकाल सकते हैं, नियंत्रण होना और उस जगह का, उस स्थान का स्वामित्व होना। तो भगवान के लिए ये शब्द आया है, भगवान का ये आवास है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर हर वस्तु पर भगवान का नियंत्रण है, हर वस्तु पर भगवान का स्वामित्व है। त्यक्तेन मतलब निकाल कर पृथक रख दिया गया है, निकाल कर पृथक रख दिया गया है, ये है त्यक्तेन। भुंजिथा, भुंजिथा मतलब स्वीकार करना या उसको प्राप्त करना या उसका उपभोग करना, उसको भोगना, ये है भुंजिथा। और ग्रधा, ग्रधा मतलब प्राप्त करने का प्रयास करना, जैसे हड़पने का प्रयास करना। माँ ग्रधा कस्य स्विद्धनम। चलिए अब इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी ने 11 अनुच्छेदों का, 11 पैराग्राफ्स का तात्पर्य हमें को यहाँ पर दिया है इस पुस्तक में। तो अब जैसे हमने हर बार करते हैं, इन अनुच्छेदों का, इन पैराग्राफ्स का वर्गीकरण किया गया है। पहले 2 अनुच्छेदों में एक विषय उठाया गया है, अगले 2 अनुच्छेदों में एक दूसरा विषय उठाया गया है। इस प्रकार से अलग अलग विषय प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में उठाते हैं। तो पहले 2 अनुच्छेदों में उन्होंने वैदिक ज्ञान के महत्व के बारे में चर्चा करी है। वैदिक ज्ञान के महत्व के बारे में चर्चा हम भूमिका का जो हमने अध्याय पढ़ा था अपनी पहली कक्षा में, बल्कि ये कहे कि दूसरी कक्षा में हमने भूमिका का जो अध्याय विस्तार से पढ़ा, उसमें भी प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से वैदिक ज्ञान के महत्व पर विस्तार से चर्चा करी है। लेकिन उसी विषय को यहाँ 2 अनुच्छेदों में, 2 पैराग्राफ्स में उन्होंने बड़े संक्षिप्त ढंग से उसको यहाँ पर बताया है। हम बड़ी जल्दी से उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे। और अगले 2 अनुच्छेदों में उन्होंने समझाया है कि वास्तव में भगवान हर वस्तु के स्वामी कैसे हैं। शास्त्रों से उदाहरण देते हुए उन्होंने इस बात को यहाँ पर समझाया है कि भगवान हर वस्तु के स्वामी कैसे हुए, कैसे मान सकते हैं। फिर अगले जो
तीन विषय हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 10 तक, वो तीन अलग अलग उदाहरण उन्होंने दिए हैं। उदाहरण संख्या 1 में उन्होंने प्रकृति से एक उदाहरण चुना है, जिससे हम इस बात को समझ सकें कि हमारा अलग से भाग कौन सा है, किस भाग पर हमारा अधिकार है और किस भाग पर हमारा अधिकार नहीं है। प्रकृति से एक उदाहरण उन्होंने चुन के दिया है। फिर दूसरे उदाहरण में उन्होंने धरती पर, धरती मतलब ये जो धरती है, ये जो भूभाग है जिस पर हम रहते हैं, उस पर हमारा नियत भाग कैसे हमको निर्धारित करना चाहिए, कैसे उसको हम समझें कि भाई हमारा भाग कौन सा है, तो उसको समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है। फिर तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया है भोजन। भोजन में हमारा नियत भाग कौन सा है, जब हम भोजन करते हैं तो हम कैसे समझें कि हम किस प्रकार का भोजन हमारे लिए है, किस प्रकार का भोजन हमारे लिए नहीं है। तो प्रकृति से एक उदाहरण, धरती का एक उदाहरण दिया है, धरती पर स्वामित्व का जो भाव है उस पर, उससे उदाहरण दिया, और भोजन से उन्होंने उदाहरण दिया। और फिर अंत में उन्होंने इस बात का प्रार्थना करी है, इस बात का यहाँ पर अपील करी है कि ईशावास्य सिद्धांत के अनुसार हम सबको अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो ये एक तरह से प्रभुपाद जी के जो अलग अलग तात्पर्य में जो अलग अलग अनुच्छेद हैं उनका विषय विभाजन करने के यहाँ पर स्लाइड पे बताया गया। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले दो अनुच्छेद में जो उन्होंने बात कही है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। वास्तव में हम इस पर चर्चा कक्षा नंबर 2 में कर चुके हैं, जिसमें वैदिक ज्ञान के महत्व के बारे में प्रभुपाद जी ने प्रकाश डाला है। तो बड़ी जल्दी हम उसको पुनरावलोकन कर लेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक ज्ञान अमोघ है। अमोघ मतलब इसमें कोई भी अपूर्णता नहीं है, ये वास्तव में पूर्ण है। क्यों पूर्ण है? क्योंकि यह साक्षात भगवान से आता है। भगवान पूर्ण है और भगवान से आने वाली हर वस्तु पूर्ण है। ये हम ईश स्तुति मंत्र में देख चुके हैं। उसी बात को यहाँ वो कह रहे हैं कि वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि यह साक्षात भगवान से आता है। लेकिन इसके विपरीत मनुष्य का जो ज्ञान है वो अपूर्ण है, और अपूर्ण होने के उसके चार कारण हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर 4 दोष होते हैं। और वो 4 दोष कौन कौन से हैं? मनुष्य की इंद्रियां अपूर्ण है। मनुष्य की इंद्रियां चूंकि अपूर्ण है तो वो त्रुटि कर सकती हैं। त्रुटि कर सकती हैं तो उन्हें भ्रम भी उत्पन्न हो सकता है, और जब वो त्रुटि करती हैं या भ्रम उत्पन्न होता है तो उन त्रुटियों को या उस भ्रम के कारण होने वाले दोषों को छुपाने के लिए वो छल कपट धोखा भी देती हैं। तो ये 4 दोष मनुष्य में पाए जाते हैं। तो इसलिए मनुष्यों से जो ज्ञान आता है वो वास्तव में दोषपूर्ण है, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर सकते हैं। और भगवान से जो हमें ज्ञान मिला है वह पूर्ण है, और ये ज्ञान जो है हमें परंपरा में प्रदान किया गया है। परंपरा कैसे? सर्वप्रथम ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी से ये विशेष रूप से अलग अलग ऋषियों में एक रिविलेशन से, मतलब एक प्रकटीकरण से उनके हृदय में एक प्रकार से प्रकट हुआ ये ज्ञान। और उस ज्ञान को जब वो उनके हृदय में प्रकट हुआ तो उन्होंने शास्त्रों को लिखा, उसका उनको लेखन कार्य उनका किया, उससे ये ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है। तो परंपरा में ये ज्ञान हमको मिलता है। और ईशोपनिषद के अंदर विशेष रूप से जिस विषय को उठाया गया है उस विषय का नाम है कि इस ब्रह्मांड में स्थित वस्तुओं के स्वामित्व की जानकारी हमको मिलती है। ईशोपनिषद के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं कि कैसे ये जो उपनिषद है ये एक यजुर्वेद नाम का जो वेद है उसका अंश है। तो सबसे अंतिम अध्याय जो यजुर्वेद के अंदर आता है वो है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद से पहले भी एक उपनिषद आता है, वो है बृहदरण्यक उपनिषद। और बृहदरण्यक उपनिषद से पहले एक ब्राह्मण नाम का एक पुस्तक आती है, एक शास्त्र आता है। तो इस प्रकार से वेदों के अंदर, यजुर्वेद के अंदर ये उपनिषद है। लेकिन इसका मुख्य विषय क्या है? ब्रह्मांड के अंदर स्थित जो भी वस्तुएं हैं उसके स्वामित्व की जानकारी करना, उसके बारे में समझना कि वास्तव में ये किसका है। ईश्वर शब्द जो है, जैसा कि इस पुस्तक के बाहर जो आप चित्र देख रहे हैं, इस पुस्तक के बाहर भगवान श्री विष्णु की चित्र है यहाँ पर आप। और वास्तव में हम देखते हैं कि अन्य कक्षाओं में जब हम चर्चा करते हैं तो विशेष रूप से चर्चा होती है भगवान श्री कृष्ण की। तो कोई व्यक्ति प्रश्न ये पूछ सकता है कि जी इस पुस्तक के बाहर विष्णु जी का चित्र क्यों लगाया है, इस पुस्तक के बाहर श्री कृष्ण का चित्र क्यों नहीं लगाया है?
तो देखिए इसका उत्तर यह है कि भगवान श्री कृष्ण जब भौतिक जगत का पालन करते हैं तो वो विष्णु जी के रूप के अंतर्गत वो उस जगत का पालन करते हैं। भगवान जब अपने धाम में रहते हैं तो वो लीलाएं करते हैं, और लीलाएं करने में वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में लीलाएं करते हैं। जैसे हर व्यक्ति वो घर पर रहता है, और घर पर जब वो रहता है तो उसके कार्यकलाप अलग होते हैं। जब वो अपने दफ्तर चला जाता है, अपने ऑफिस चला जाता है, अपने कार्य क्षेत्र में चला जाता है, तो उसके कार्यकलाप अलग रहते हैं। जब वो ऑफिस में होता है, कार्यालय में होता है, तो वो बड़ा ही एक तरह से फॉर्मल, एक तरह से मतलब जैसे बड़ा ही एक सटे सटे हुए लगे बंधे ढंग से एक प्रकार से व्यवहार करता है। वहां पर वो किसी के साथ बहुत ज्यादा आत्मीय नहीं होता है, बहुत ज्यादा प्रेम का आदान प्रदान नहीं होता है, बड़ा ही एक तरह से फॉर्मल किस्म का एक व्यवहार उस व्यक्ति का रहता है। तो इसीलिए आप देखेंगे भगवान श्री विष्णु का जो चित्र है वो बड़ा ऑफिशियल अपना वेश के अंदर है। ऑफिशियल वेश मतलब उनके हाथ में, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में पद्म है, एक हाथ में शंख है। तो जब वो भगवान का ये सृष्टि का, भौतिक जगत का पालन करने के लिए अपना जो उनका रूप है वो है भगवान श्री विष्णु। इसीलिए इस शास्त्र का नाम भी ईशो उपनिषद है। ईश शब्द जो है, ईश्वर शब्द का मतलब है नियंत्रक, नियंत्रण करने वाला, नियंत्रण करने वाला। तो इसीलिए इसको यहाँ पर ईशो उपनिषद कहा गया है। इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद। तो जो पहला मंत्र आप पढ़ रहे हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, तो इस पहले मंत्र के पहले शब्द पर ही इसको ईशावास्य उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे के अनुच्छेद देखते हैं। अब तीसरे और चौथे अनुच्छेद में प्रभुपाद जी इस बात को स्थापित करना चाहते हैं कि भगवान हर वस्तु के स्वामी कैसे हैं। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, भगवान हर वस्तु के स्वामी कैसे हैं, किस प्रकार से हैं? तो देखिए ये जो स्वामित्व का भाव है, स्वामित्व का भाव हर किसी को आकर्षित करता है। हम आप देखते होंगे समाज के अंदर भी लोगों के अंदर होड़ लगी रहती है, जो ये बात बताना चाहते हैं कि भाई मेरे पास इतने मकान हैं, इतने बंगले हैं, इतनी जमीन है, इतना बैंक बैलेंस है। तो स्वामित्व जो है किसी चीज पर, किसी भौतिक वस्तु पर, जमीन पर, धन पर, संपत्ति पर अधिकार, ये वास्तव में मनुष्य को आकर्षित करता है। जिसके पास अधिक से अधिक संपत्ति हो वो एक आकर्षण का एक समाज के अंदर केंद्र वो व्यक्ति जो है वो बना रहता है। तो स्वामित्व के प्रति हर किसी का आकर्षण रहता है। तो यहां देखिए भगवत गीता में श्लोक संख्या 4 और 5, अध्याय 7 की श्लोक संख्या 4 और 5 में भगवान कैसे इस जगत के स्वामी हैं इसका उल्लेख हमको मिलता है। तो प्रभुपाद जी इस बात को कैसे स्थापित कर रहे हैं कि भगवान इस जगत के स्वामी हैं? शास्त्र के आधार पर। और शास्त्र किस प्रकार का प्रमाण है? शास्त्र है शब्द प्रमाण। और अभी हमने पहले अनुच्छेद में देखा, पहले दूसरे अनुच्छेद में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? वेद जो हैं वो अमोघ हैं क्योंकि वे पूर्ण भगवान से आते हैं। और भगवत गीता क्या है? भगवत गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस कथन को कह रहे हैं उससे ज्यादा अधिक पूर्ण और क्या कौन सा कथन हो सकता है? तो प्रभुपाद जी ने भी श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक से इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया है कि भगवान इस पूरे जगत के स्वामी हैं। कैसे? 4, 5वां श्लोक क्या है? भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। मतलब अर्थात ये कि भूमि, अग्नि, जल, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो अष्टधा प्रकृति है, भौतिक प्रकृति जो इन 8 तत्वों से मिली हुई है, वो भगवान क्या कहते हैं? अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। में का अर्थ यहाँ पर है, भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी प्रकृति है। भूमि रपो अनलो वायु खम मनोबुद्धिर एव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये मेरी भिन्ना प्रकृति है, मेरे से अलग हुई भी प्रकृति है,
किंतु ये है किसकी, ये मेरी है। उसके बाद 5वें श्लोक में ये तो जो चौथे श्लोक में बताया है ये तो भौतिक प्रकृति के को लेकर बताया है। तो भौतिक प्रकृति के अलावा दूसरी प्रकृति भी है, दूसरा जगत भी है, वो है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जीवात्माएं, जैसे हम क्या हैं, वास्तव में हमारा शरीर भौतिक है लेकिन हम आध्यात्मिक जीव हैं। तो आध्यात्मिक जीवात्माएं और आध्यात्मिक जगत, ये सब किसका है? तो ये भगवान श्री कृष्ण जो है अगले श्लोक में बोल रहे हैं, अपरेयम इतस्त्व अन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो परा प्रकृति है, जो आध्यात्मिक जगत है, वो भी वास्तव में मेरा ही मैं ही उसका स्वामी हूं। तो गीता के चौथे और 5वें श्लोक में के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये स्थापित कर रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक या भौतिक दोनों, उसके स्वामी कौन है? उसके स्वामी भगवान है, उसके ईश्वर भगवान है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम भी इस जगत में रह रहे हैं, हमारे पास भी थोड़ा बहुत धन है, थोड़ा मकान है, संपत्ति है। तो ये इस बात को हम कैसे समझें कि हम क्या वास्तव में इन सब संपत्तियों के स्वामी हैं? क्या हम वास्तव में कह सकते हैं किसी आत्मविश्वास से कि भाई ये तो वस्तु मेरी है? तो देखिए, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, क्या हम वास्तविक स्वामी हैं? देखिए, उसका उत्तर ये है, भगवान के अतिरिक्त अन्य के स्वामित्व का भाव मात्र एक भ्रम है, मात्र एक भ्रम है। ये बात सोचना कि हम इस जगत में किसी भी वस्तु के स्वामी हैं, किसी भी वस्तु पर हमारा अधिकार है, ये एक भ्रम है, ये एक छलावा है। अधिक से अधिक हम क्या कह सकते हैं? अधिक से अधिक हम ये कह सकते हैं कि हम इस जगत में किसी वस्तु के, छोटी बहुत, थोड़ी बहुत कोई वस्तु अगर है, उसके यदि हम स्वामी हैं तो या तो कुछ समय के लिए हैं, या अधिक से अधिक हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हम एक संरक्षक हैं। देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द आता है ट्रस्टी, और दूसरा एक शब्द आता है केयर टेकर। ट्रस्टी और केयर टेकर। ट्रस्टी का अर्थ क्या होता है? ट्रस्टी का अर्थ ये होता है कि आपकी सुरक्षा में ये संपत्ति, आपकी देखभाल में आपको ये दी गई है, ये संपत्ति आपकी नहीं है, ये संपत्ति आपकी सुरक्षा में है, आपकी देखभाल में है, आपकी देखरेख के अंतर्गत है। उस व्यक्ति को कहते हैं संरक्षक या ट्रस्टी। तो हमारी स्थिति जो है वास्तव में एक संरक्षक के से अधिक और कुछ नहीं है। और इसको दो उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे किराए का घर, कोई व्यक्ति किराए के घर में रहता है, उसकी चेतना किस प्रकार की रहती है कि भाई इसका मकान मालिक तो कोई और है, मैं तो इस घर के अंदर किराए पर रह रहा हूं, मकान मालिक जब कहेगा तो मुझे ये घर खाली करना पड़ेगा। तो ये जगत, ये जीवन भी जो है वो एक किराए का ही घर है। मृत्यु जो है वो एक मकान मालिक के समान है। हमारे घर के बाहर खड़े होकर जब मृत्यु आवाज लगाएगी कि मकान खाली करो, उस दिन हमें मकान खाली करना पड़ेगा। तो ये सोचना कि वास्तव में जगत की बात तो छोड़िए, ये शरीर भी एक प्रकार से किराए की वस्तु है। जब मृत्यु का बुलावा आएगा तो ये शरीर भी हमको छोड़ना पड़ेगा, इसको हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। उसके अतिरिक्त दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण है कि आपने रेलगाड़ी में, बस में सीटों को आरक्षण कराया होगा कि भाई हमारी सीट रिजर्व करवा लेना, हमें दिल्ली से बंबई जाना है, हमें दिल्ली से बेंगलोर जाना है। इस प्रकार से आरक्षण कराते हैं लोग बाग, हवाई जहाज में आरक्षण कराते हैं। तो आरक्षण करी हुई सीट के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है कि भाई इस यात्रा तक, इस यात्रा के समाप्त होने तक इस सीट पर हमारा अधिकार है, इस यात्रा के समाप्त होते ही इस सीट पर हमारा अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो हम वास्तव में इस जगत में जो वस्तुएं हैं, हमारा उन वस्तुओं पर अधिकार कुछ ही समय तक रहता है, और जितने समय तक रहता है वास्तव में एक प्रकार से हमारी भूमिका संरक्षक की भांति ही रहती है, जैसे एक किराएदार की रहती है, या जैसे एक किसी यात्री की, ट्रेन में या रेलगाड़ी में सफर करने वाले एक यात्री की रहती है। तो मुख्य रूप से इस अनुच्छेद नंबर 3 और 4 में
प्रभुपाद जी ने इस बात को स्थापित किया है कि इस जगत में हर वस्तु, चाहे वह आध्यात्मिक है या भौतिक है, उसके स्वामी भगवान है, उसके स्वामी भगवान है। हम उन संपत्तियों पर, उन बातों पर अपना अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन कुछ ही समय के लिए। हमारी स्थिति सिर्फ एक किराएदार की या एक यात्री से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, अगले परिकल्पना पर चलेंगे। यदि सब कुछ भगवान का है तो क्या हमारा इस जगत की वस्तुओं पर कोई अधिकार नहीं है? यदि सब कुछ भगवान का है तो क्या हमारा इस जगत की वस्तुओं पर कोई अधिकार नहीं? अधिकार है, जैसे मैंने आपको बताया, अधिकार है, लेकिन केवल उतने पर जो हमारे लिए नियत किया गया है। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, पिता की संपत्ति पर संतान का अधिकार होता है। तो भगवान हमारे पिता हैं, ये संपत्ति भगवान की है, तो हमारा अधिकार है। यहाँ पर भगवान ने विशेष रूप से ये, जब हम इस जगत में हमें भेजा है तो हमारे लिए ही यहाँ पर सुख साधन जो है वो बनाए हैं। तो हम इस जगत की संपत्तियों पर अपना अधिकार जता सकते हैं, लेकिन जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसकी यदि कई संतानें हैं, उसके कई बच्चे हैं, तो कोई भी एक बालक ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी पिता की हर संपत्ति के हर भाग का अधिकारी सिर्फ मैं हूं। तो अलग अलग उसकी संतानें हैं, अलग अलग उसके बालक हैं, बालिकाएं हैं, अलग अलग उसके बच्चे हैं। तो हर बच्चा जो है वो ये नहीं कह सकता कि सिर्फ मैं ही एक उसका मालिक हूं। तो वो ये तो कह सकता है कि हाँ, इतने भाग को पिताजी ने मेरे लिए अलग से निकाल कर रखा है, तो इस भाग पर मैं अपना अधिकार जता सकता हूं। लेकिन दूसरा वो किसी और के लिए रखा है, तो वो उसका अधिकारी है। तीसरा वो किसी और के लिए रखा है। तो इसलिए हमारा अधिकार तो है, लेकिन केवल उतने भाग पर जो हमारे लिए नियत किया गया है, हमारे लिए कोटा जो निकाल कर रखा गया है, उस पर ही हम अपना अधिकार वास्तव में क्लेम कर सकते हैं। अब इस सब बात को समझाने के लिए कि हमारा कोटा क्या है, हमारा कोटा, ये कोटे का अर्थ क्या है, हमारे लिए जो नियत कर दिया गया है, जो हमारे लिए जो हिस्सा निकाल दिया गया है, वो हिस्सा कौन सा है। तो उस हिस्से को समझाने के लिए, उस नियत भाग को समझाने के लिए प्रकृति से प्रभुपाद जी अपने अनुच्छेद नंबर 5 में, इस तात्पर्य के 5वें अनुच्छेद में एक उदाहरण देते हैं प्रकृति से, और वो उदाहरण है गाय का। गाय, तो गाय जब दूध देने लगती है तो वास्तव में हम ये देखते हैं कि गाय का दूध जो है वो सबसे पहले उसके बछड़े को पिलाया जाता है, और गाय जो है वो इतना प्रचुर मात्रा में दूध देती है कि वो उसके बछड़े को पिलाने के बावजूद भी काफी मात्रा में बच जाता है। तो वो जो दूध जो बछड़े को पिलाने के बाद जो बच जाता है, वो वास्तव में किसके लिए है? वो मनुष्य के उपभोग के लिए है। उस पर अधिकार कौन जता सकता है? उस पर अधिकार मानव जता सकता है कि भाई ये दूध जो है वो मानव उपभोग के लिए है। तो ये प्रकृति से एक उदाहरण है कि जिसके अंदर गाय की जो दूध देने की जो क्षमता है वो इतनी अधिक है कि उसके बछड़े को पिलाने के बाद भी जब वो बचता है, तो ये प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि ये एक तरीके से नियत भाग का एक उदाहरण प्रकृति से हमें देखने को मिलता है कि गाय के दूध में जो बचा हुआ दूध है वो मानव जो है वो उपयोग कर सकता है अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। आगे देखिए, 6 और 7वें अनुच्छेद में जो उदाहरण दिया गया है, वो उदाहरण दिया गया धरती के स्वामित्व पर हमारे नियत भाग का। ये देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा। इसमें कई बातों की हम चर्चा करेंगे, कई सिद्धांतों को हम समझाने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। इसमें भूमि पर किस प्रकार स्वामित्व का भाव जो है, या जो हमारे जो नियत जो हमारा भाग है, उसको कैसे हम समझ सकते हैं, उसको 6 और 7वें अनुच्छेद में उसको यहाँ समझाया। देखिए,
हमें सदैव यह स्मरण रहना चाहिए कि हमारे पास वस्तु जो है वो किसकी है। हमारे पास जो वस्तु है वो वास्तव में उसका स्वामी कौन है, ये बात हमें सदैव ध्यान देना चाहिए। कोटे का मतलब ये है कि जब हम दूध का भी उपभोग करते हैं, जब हम दूध का उपभोग करते हैं तो हम ये समझने लगते हैं कि भाई हमने पैसे दिए थे, हमें ये दूध मिल गया और हम इसके स्वामी हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ इस तात्पर्य में, इस तात्पर्य के इस भाग में ये समझा रहे हैं कि ये हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम इसके स्वामी हैं। हमें ये समझना चाहिए कि ये हमारे लिए नियत भाग हमारे लिए निकाल दिया गया है। लेकिन वास्तविक स्वामी कौन है? वास्तविक स्वामी तो भगवान ही है। भगवान ने ही हमारे लिए एक नियत भाग निकाल के रखा है, इसीलिए हम इसका उपभोग कर सकते हैं। अब इस बात को समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में 2 उदाहरण दिए हैं, उदाहरण 1 और उदाहरण 2। सबसे पहले हम उदाहरण 1 को हम समझेंगे। देखिए, इस उदाहरण से हम क्या समझ सकते हैं? जैसे पहला उदाहरण जो प्रभुपाद जी ने दिया है वो दिया है, जैसे हम अपने घर का निर्माण करते हैं, हम अपने लिए घर बनाते हैं। तो घर का निर्माण करने के लिए उसमें लगने वाली वस्तुएं ईंट है, मिट्टी है, सीमेंट है, लोहा है। इस प्रकार से अलग अलग जो घर का निर्माण करने के लिए अलग अलग जो पदार्थ जो लगाए जाते हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और प्रकृति किसकी है? प्रकृति को हमने तो बनाया नहीं। प्रकृति को किसने बनाया? प्रकृति को बनाया भगवान ने। तो एक प्रकार से हम अपने घर का जब निर्माण करते हैं तो उसमें हम भगवान की बनाई हुई प्रकृति से जो हमें अनेक अनेक भौतिक वस्तुएं जो प्राप्त होती हैं, हम उससे अपने घर का निर्माण करते हैं और ये समझने लगते हैं कि ये घर तो वास्तव में हमारा है। भाई, जब वस्तुएं भगवान ने दी हैं, भगवान की बनाई हुई प्रकृति से जब वो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं, तो वास्तव में वो जो घर है, वो जो घर का निर्माण हमने किया है, वो वास्तव में किसका हुआ? वो वास्तव में हुआ भगवान का। इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी एक और उदाहरण देते हैं कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए, मान लीजिए हम अपने घर के अंदर किसी कारपेंटर को बुलाएं, किसी बढ़ई को बुलाएं और उस बढ़ई से कहें कि भाई ये लकड़ी ले लो, ये कील ले लो, ये हथौड़ी ले लो और इस मेज को इस लकड़ी से एक मेज मुझे बना के दे दो। तो बढ़ई जब वो उस मेज को बनाता है तो बढ़ई ये नहीं कह सकता कि भाई चूंकि मैंने इस मेज को बनाया है तो ये मेज मेरी है। भाई, सामान तो आपने ला के दिया उसको। जब सामान आपने उसको ला कर दिया तो बढ़ई इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वो वस्तु उसकी है। जिसका सामान है वस्तु उसी की है। इसी प्रकार से जब हम अपने घर का निर्माण प्रकृति से प्राप्त की हुई वस्तुओं के माध्यम से बनाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो वस्तु, वो घर जो है वो हमारा है। वो वास्तव में घर किसका है? वास्तव में वो घर जो है वो भगवान का ही है, क्योंकि भगवान के बनाई हुई भौतिक पदार्थ उस घर का निर्माण करने में लगे हुए हैं। तो हमें ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमें वो वस्तुएं, वो घर है, वो हमें वास्तव में कहाँ से हमको मिल रहा है। तो यही एक तरीके से इस अनुच्छेद में, इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा जो उदाहरण है वो है पूंजीपतियों का उदाहरण उन्होंने दिया है और साम्यवादियों का उदाहरण उन्होंने दिया है। पूंजीपति अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट। जो पूंजी के बल पर अपना स्वामित्व जो है वो इस जगत में अपना स्थापित करना चाहते हैं। भाई, जिसकी ज्यादा पूंजी उसका वो उतना ही बड़ा स्वामी। और साम्यवादी, साम्यवादी कौन होता है? साम्यवादी बोलते हैं कम्युनिस्ट को। कम्युनिस्ट शब्द कहां से आया है? कम्युनिस्ट शब्द आया है कम्युनिटी से। कम्युनिटी मतलब जिस समाज में आप रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, जिस संप्रदाय में आप रहते हैं, उसको कम्युनिटी बोलते हैं। तो पूंजीपति का जो सिद्धांत है, पूंजीपति जिस फिलॉसफी पर चलता है, जिस आइडियोलॉजी पर चलता है, जिस विचारधारा पर पूंजीपति चलता है और जिस विचारधारा पर साम्यवादी चलता है, उनमें अंतर है। अंतर क्या है? पूंजीपति इस विचारधारा पर चलता है कि जिसके पास ज्यादा पूंजी वो उतने ही बड़े भाग का स्वामी। और साम्यवादी किस विचारधारा पर चलता है?
साम्यवादी इस विचारधारा पर चलता है कि समाज में सब बराबर हैं, समाज में हर कोई व्यक्ति बराबर है। तो इस समाज के अंदर जितने भी, इस जगत के अंदर, इस हम जिस समाज में रहते हैं, इस समाज के अंदर जितनी भी संपत्ति है वो सबके अंतर्गत, सबके बीच में बराबर बराबर बंटना चाहिए। पूंजीपति कहता है कि जिसके पास ज्यादा वो उतने ही बड़ी संपत्ति का मालिक, और साम्यवादी कहता है कि जिस समाज में हर कोई व्यक्ति बराबर है, तो हर व्यक्ति चूंकि बराबर है तो इस संपत्ति का बंटवारा जो होना चाहिए वो सबके बीच में बराबर बराबर होना चाहिए। लेकिन एक बात की गलती दोनों करते हैं, एक बात की गलती दोनों करते हैं, दोनों ही वास्तव में इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं या इस बात को नहीं समझते हैं कि वास्तव में ये संपत्ति तो किसकी है, ये संपत्ति तो ईश्वर की है। ये संपत्ति किसकी है? ये संपत्ति ईश्वर की है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत, जो कुछ भी यहाँ पर जड़ चेतन इस जगत में है उसका स्वामी और नियंत्रणकर्ता कौन है? वो है ईश्वर। तो ये बहुत बड़ी भूल दोनों पूंजीपति और साम्यवादी करते हैं, और अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार धरती पर, इस धरती पर उपस्थित जितना भी यहाँ पर सामान है, जितना भी यहाँ पर वास्तव में भौतिक वस्तुएं उपलब्ध हैं, उसके स्वामित्व के ऊपर ये आपस में लड़ते रहते हैं। उसके स्वामित्व को अपने नियंत्रण में करने के लिए लड़ते रहते हैं। पूंजीपति कहता है ये विचारधारा होनी चाहिए, पूंजीपति की विचारधारा होनी चाहिए, जिसके पास अधिक पूंजी वो उतने भाग का स्वामी, और जिसके पास ज्यादा पूंजी वो वास्तव में उसके पास नियंत्रण है बाकी अन्यों पर राज करने का या पर स्वामित्व अपना स्थापित करने का। साम्यवादी क्या कहता है? साम्यवादी कहता है हर कोई बराबर है, इस समाज में जितना भी सब कुछ होना चाहिए सबके अंदर बराबर बराबर बंटना चाहिए। लेकिन दोनों ही इस बात को नहीं समझते हैं कि वास्तविक स्वामी कौन है। वास्तविक स्वामी तो ईश्वर है। अब इसको वास्तव में वैदिक जो विचारधारा है, एक विचारधारा तो मैंने आपको बताई साम्यवाद की, एक विचारधारा मैंने आपको बताई पूंजीवाद की। दोनों ही विचारधाराओं में ये ईश्वर विहीन विचारधाराएं हैं। ईश्वर विहीन, चूंकि ये ईश्वर विहीन है, इस ईशोपनिषद का जो पहला मंत्र है इसके विरुद्ध है, तो इसलिए ये अपूर्ण है। ये अपूर्ण है, इनसे हमें वास्तव में सुख नहीं मिल सकता। इन अपूर्ण विचारधाराओं पर अपना जीवन चलाने से हमें सुख नहीं मिल सकता। तो पूर्ण विचारधारा कौन सी है? पूर्ण विचारधारा है वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम। ये वैदिक वर्णाश्रम की जो विचारधारा है ये आपको दुनिया के अन्य किसी भी धर्म में, ईसाई धर्म, इस्लाम, सिख इत्यादि इत्यादि, ये जितने भी धर्म हैं, आपको ये वर्णाश्रम की जो विचारधारा है आपको किसी अन्य धर्म में नहीं मिलेगी। और इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे साम्यवाद की जो विचारधारा है वो अपूर्ण है, पूंजीवाद की जो विचारधारा है वह भी अपूर्ण है, और वास्तव में पूर्ण विचारधारा कौन सी है? पूर्ण विचारधारा है वर्णाश्रम की विचारधारा। अब देखिए, धीरे धीरे कर एक एक कर हम समझते हैं कि साम्यवाद की विचारधारा अपूर्ण कैसे है। साम्यवाद क्या कहता है? साम्यवाद कहता है कि इस जगत में जितनी भी संपत्ति है उसका समाज में, उसका कम्युनिटी के अंदर बराबर बराबर वितरण होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति बराबर है। लेकिन हमारा अनुभव क्या कहता है? क्या हर व्यक्ति बराबर है? नहीं। हम इस समाज में देखते हैं कि कोई अधिक बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है, कोई अधिक गुणवान है, कोई कम गुणवान है। इस प्रकार से समाज में हम एक प्रकार का समानता नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी प्रकार से असमानता है उसके अंदर। कोई अधिक गुणवान है, कोई कम गुणवान है, कोई अधिक एक प्रकार से बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है। तो इस प्रकार की असमानताएं हमारा अनुभव बताता है कि इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो यदि हम साम्यवाद की विचारधारा के अनुसार चलें तो कल्पना कीजिए कि एक कक्षा है, आप जैसे स्कूल विद्यालयों में गए होंगे, आपने पढ़ाई लिखाई करी होगी, और उस विद्यालय में एक कक्षा है। उस कक्षा में जो अध्यापक है वो ये कहता है कि देखो सब समान है,
और ये जो परीक्षा मैंने दी है, जिसमें आप सब लोगों को अपना परीक्षा देनी थी, क्योंकि सब समान हैं, तो इसलिए सबको समान अंक मिलने चाहिए। हर 20 में से सबको 15, 15, 15, 15 नंबर देने चाहिए। या यूँ कहिए कि भई सबने परीक्षा दी, किसी के 25 अंक आए, किसी के 20 अंक आए, किसी के 10 अंक आए, तो सबके अंकों का जोड़ लगा देना चाहिए और जितने संख्या में विद्यार्थी उपस्थित हैं संख्या में, उससे उसका भाग कर देना चाहिए। तो सबको वास्तव में समान, 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 समान अंक देने चाहिए। अब ये बताइए कि क्या ये कोई बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव है? तो जो बच्चा, जो विद्यार्थी वास्तव में जो कुशाग्र बुद्धि का है, जो बुद्धिमान है, जिसने बड़ा लगन से मेहनत करी है, दिन-रात उसने एक करके पढ़ाई करी है, उसको मान लीजिए 100 में से 100 अंक मिले और जब उसको अल्टीमेटली उसके अंक बताए जाएँ तो बोले तुम्हारे अंक तो 50 हुए, क्योंकि सबको बराबर-बराबर अंक बाँट दिए गए, तुम्हें सिर्फ 50 अंक मिले। तो ऐसे व्यक्ति को उसके हृदय पर, उसके मन पर क्या बीतेगी? वो क्या सोचेगा? भाई मेरे तो 100 अंक आए थे, मेरे 50 अंक कहाँ चले गए? और एक एक बालक जो है वो इस प्रकार है जिसे सिर्फ 20 अंक मिले। उसे 20 अंक मिले, उसे बताया गया कि भई सब समान हैं तो तुम्हारे 20 अंक नहीं है, तुम्हारे 50 अंक हो गए। तो वो क्या सोचेगा? अरे यार! बढ़िया, तो अच्छी बात है। बिना कुछ करे कराए 50 मिल गए, अच्छा है। मैं अगली बार 20 भी नहीं लाऊँगा, फ्री में यहाँ पे तो अंक मिल जाते हैं। तो इस ये जो समानता है, ये वास्तव में कृत्रिम है। शारीरिक स्तर पर, शारीरिक गुणों के आधार पर हम असमान हैं। हम हर व्यक्ति समाज के अंदर असमान है। कोई अधिक गुणवान है, कोई कम गुणवान है। तो ये कृत्रिम समानता को बनाने का प्रयास करते हैं। कृत्रिम मतलब नकली। ये समानता नकली है। इस नकली समानता के कारण क्या होता है? इस नकली समानता के कारण गुणवान जो है, उस व्यक्ति को तिरस्कार होता है। जो व्यक्ति गुणवान है, वो ये समझता है कि उसके साथ धोखा हो गया। और जो व्यक्ति कम गुणवान है, उसको एक प्रकार से उसको मुफ्तखोरी की आदत लग जाती है कि भाई बिना कुछ करे ही जब मिल रहा है तो भाई करने की क्या आवश्यकता है। तो इससे जनता में आलस्य की भावना आती है। जो व्यक्ति कम गुणवान है वो और आलसी बन जाता है और जो गुणवान है वो भी सोचता है यार इतना सब करने की क्या आवश्यकता है, जब मिलना बराबर है तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों पिसूं, मैं क्यों लगूं। और उस गुणवान व्यक्ति के अंदर एक निरुत्साह की भावना जन्म लेने लगती है। तो ये जो साम्यवाद का जो सिद्धांत है, समाज के अंदर जो राज करने का या जो धरती पर स्वामित्व की भावना जो स्थापित करने का, ये वास्तव में बिल्कुल भी सही नहीं है, एकदम गलत है। इससे कुछ हासिल नहीं होता है। इसके विपरीत दूसरा सिद्धांत है पूंजीवाद का। पूंजीवाद का सिद्धांत क्या है? पूंजीवाद के सिद्धांत में धन और पद, धन द्वारा मतलब संपत्ति और धन द्वारा पद और सत्ता का निर्धारण किया जाता है। जिसके पास अधिक धन है, उसके पास पद होगा, उसके पास सत्ता होगी। ये पूंजीवाद का उदाहरण है, ये पूंजीवाद का सिद्धांत है, उसकी विचारधारा ये है। इस सिद्धांत के माध्यम से क्या होता है? इस सिद्धांत के माध्यम से लोगों के अंदर ये भावना आने लगती है कि भाई अधिक से अधिक धन प्राप्त किया जाए, अधिक से अधिक धन प्राप्त किया जाए, क्योंकि जितना अधिक धन मेरे पास होगा, मैं वास्तव में इस दुनिया पर, इस जगत पर राज करने के लिए उतना ही उपयुक्त व्यक्ति बनूंगा। और इस भावना के आते ही वो क्या करने लगता है? वो व्यक्ति अभावग्रस्त व्यक्तियों का शोषण करने लगता है। जो लोग कमजोर हैं, जो लोग शोषित हैं, वंचित हैं, उन लोगों के प्रति ऐसे व्यक्ति के मन के अंदर क्या भावना आती है? अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये गरीब हैं, इनको और गरीब बनाओ। ये तो पैदा ही वास्तव में इसलिए हुए हैं क्योंकि ये शोषित रहना चाहते हैं, इनका तो भाग्य ही फूटा हुआ है। लेकिन मैं तो एक अभिजात्य वर्ग से आता हूँ, एक धनी वर्ग से आता हूँ, मैं तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, तो इनका धन प्राप्त किया जाए तो वो शोषण करता है। उनको काम पर लगाएगा, उनको तनख्वाह कम देगा, उनको रोजगार की सुविधाएं कम उपलब्ध कराएगा। तो उनके लिए वास्तव में वो उनके लिए एक प्रकार से पशु के समान हो जाते हैं। जो एक धनी व्यक्ति है, समाज का जो वंचित वर्ग है, वो धनी व्यक्ति उस वंचित वर्ग को एक प्रकार से पशु के समान उसका ट्रीटमेंट करता है। इससे क्या होता है? समाज के अंदर गला काट स्पर्धा का जन्म होता है, कंपटीशन। मैं उससे अधिक कमाऊं, मैं उससे अधिक आगे बढ़ूं। आज उसके पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास 2 होंगी, वो दूसरा सोचेगा मेरे पास 4 होंगी। कंपटीशन। और इसको इस भावना से एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है।
अरे कहीं वो मुझसे ज्यादा ना कमा ले, कहीं वो मुझसे आगे ना निकल जाए। तो ये एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, इससे लोभ जन्म लेता है, एक इससे असंतोष का जन्म इससे होता है। समाज के अंदर लोभी व्यक्ति, जो जो धनी व्यक्ति हैं वो लोभी और लोभी बनते हैं, और जो शोषित व्यक्ति हैं उनके अंदर असंतुष्टि की भावना आती है कि हमारा तो शोषण होता रहता है, हम तो पैदा ही बेचारे दुर्भाग्य के कारण गरीब परिवार में हुए, हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक प्रकार से पूंजीवाद का सिद्धांत है। तो पूंजीवाद का सिद्धांत भी एक प्रकार से समाज में सुख और शांति का जन्म सृजन नहीं कर सकता। अब इसके विपरीत है वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम व्यवस्था अपने आप में पूर्ण व्यवस्था है। वर्ण आश्रम व्यवस्था में दो भाग हैं, एक भाग है वर्ण व्यवस्था और दूसरा भाग है आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था वास्तव में सामाजिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज में अलग अलग वर्गों का चयन किया जाता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो हैं ये कोई जन्म के आधार पर नहीं है। वैदिक वर्णाश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो हैं ये वास्तव में गुणों के आधार पर है। ये एक प्रकार के वृत्तियां हैं। वृत्तियां मतलब एक प्रकार की प्रकृति है, लोगों के अंदर स्वभाव है, स्वभावगत वृत्तियां हैं, जिससे उनका वर्ण जो है वो निर्धारित होता है। तो ब्राह्मण शब्द जो है वो वास्तव में ब्राह्मण वर्ण का जो व्यक्ति है उसकी वृत्ति क्या है? उसकी वृत्ति है पढ़ना, पढ़ाना, लेखन कार्य करना, ज्ञान अर्जन करना, आध्यात्मिक विषयों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना, भगवान से, ब्रह्म से उनसे जुड़ना। ब्रह्म से, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। ब्राह्मण शब्द का अर्थ ही है जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण वर्ग का जो व्यक्ति है उसका काम है भगवान से संबंधित शिक्षाओं को प्राप्त करना, उस शिक्षाओं का समाज के अंदर प्रसार करना। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था चलती है। ऐसे ही क्षत्रिय व्यवस्था, क्षत्रिय वर्ण में समाज का एक प्रकार से अनुशासन करना, प्रशासन करना। तो ये वर्ण, जैसे राजनीतिज्ञ जो लोग होते हैं, राजनीति में जो लोग होते हैं, राजा, राजा के अंदर जो मंत्री हैं, मंत्री के साथ जो अलग अलग विभाग हैं, उनमें जो अलग अलग अफसर हैं, अलग अलग जो कर्मचारी हैं, तो ये हो गया क्षत्रिय विभाग। उसके अलावा चौथा है क्षत्रिय विभाग। क्षत्रिय विभाग का अर्थ है अर्थ और वाणिज्य, कार्य करना, व्यापार करना। ऐसे ही चौथा विभाग है शूद्र। अब शूद्र जो है वो मानसिक रूप से इतना उन्नत नहीं होता है कि ना तो वो ब्राह्मण का कार्य कर सकता है, ना क्षत्रिय का कार्य कर सकता है, और ना ही व्यापार का कार्य कर सकता है। तो उसके लिए फिर एक ही कार्य बच जाता है कि इन तीनों वर्णों को उनका सहयोग करना, श्रम से, अपने श्रम के माध्यम से उन तीनों वर्णों का सहयोग करना। तो ये वर्ण व्यवस्था होती थी जिसके अंदर व्यक्ति अपना व्यवसाय चलाता था कि भाई तुम ब्राह्मण वर्ग के हो, वर्ण के हो, तो तुम इस प्रकार का कार्य करो। तो इस तरह से हर व्यक्ति जो जैसा जैसा उसके अंदर गुण था उसके अनुसार समाज में उसका कार्य जो निर्धारित था। इस प्रकार से जब उसका कार्य निर्धारित हो गया और इस प्रकार से जब वो कार्य करता था तो उसका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो अपने आप को संतुष्ट अनुभव करता था। संतुष्ट, क्योंकि जिस प्रकार के गुण आपको मिले हैं, यदि आपको उस प्रकार का कार्य करने को मिले तो आप वास्तव में मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको संतुष्टि रहेगी। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आपको संतुष्टि रहती थी। फिर आ गया आश्रम। आश्रम कौन से थे? आश्रम थे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो आश्रम जो व्यवस्था थी उसका रुझान किस तरफ था? उसका रुझान था आध्यात्मिक प्रगति। आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति मतलब आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो समाज के जो लोग होते थे उन्हें भगवान से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी दी जाती थी, उस प्रकार की शिक्षा करी जाती थी। तो ब्रह्मचारी जो था वो गुरुकुल में जाता था, गुरु के साथ रहता था, ईश्वर संबंधित शिक्षा उसको वेदों के माध्यम से, अनेक पुराणों के माध्यम से, इतिहासों के माध्यम से उसे पढ़ाया जाता था। तो वो ईश्वर को जानने वाला, ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला, इस प्रकार का संस्कार उसके मन में जन्म लेता था। फिर गृहस्थ आश्रम। जो ब्रह्मचारी आश्रम में कुछ ऐसे लोग होते थे, कुछ ऐसे बालक होते थे जो आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, जो भगवान की सेवा में ही लगे रहना चाहते थे। लेकिन
जो कुछ ऐसे लोग होते थे जो आध्यात्मिक जीवन में अपना जीवन आगे नहीं बढ़ा पाते थे, जिन्हें वास्तव में गृहस्थ में प्रवेश लेना होता था, उनका इंद्रियों पर इतना नियंत्रण नहीं होता था कि उन्हें ब्रह्मचर्य का या आजीवन ब्रह्मचर्य लेने का व्रत वो ले सकें, तो वो गृहस्थ में प्रवेश करते थे। गृहस्थ में उनका विवाह होता था। वो इंद्रिय तृप्ति का उनको थोड़ा-सा छूट होती थी, लेकिन वास्तव में गृहस्थ में भी जो पति और पत्नी होते थे, वो वास्तव में अपने घर को इस प्रकार बनाते थे जिसमें भगवान, आध्यात्मिक जीवन ही उस घर का केंद्र हो। इसीलिए गृहस्थ को भी आश्रम कहा गया है। आश्रम का अर्थ होता है जहां पर आध्यात्मिक संस्कृति केंद्र में रहे, आध्यात्मिक संस्कृति हमारे जीवन का आधार बने। तो इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, इसी प्रकार से वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में भी आध्यात्मिक प्रगति करने का एक प्रकार से हमारे वेदों और शास्त्रों में सुझाव मिलता है। तो इस आश्रम व्यवस्था का क्या परिणाम होता था? इस आश्रम व्यवस्था का परिणाम ये होता था कि जीव जो था, व्यक्ति जो था, वो भगवान को अपने जीवन का केंद्र मानता था। तो एक और तो वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था से वो अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से संतुष्ट रखता था, और दूसरी तरफ आश्रम व्यवस्था थी जिसमें वह अपने आप को आध्यात्मिक रूप से भगवान से जुड़ा हुआ अपने आप को मानता था। तो अब इस व्यवस्था में ना तो ना तो जो ये भौतिक समानता है वो कृत्रिम नहीं रह गई। वो इस व्यवस्था में असमानता को स्वीकार किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब समान नहीं है, असमानता को स्वीकार किया गया है। लेकिन उस असमानता को स्वीकार करने के कारण समाज में किसी प्रकार का असंतोष नहीं होता था, निरुत्साही नहीं होते थे लोग, आलसी नहीं होते थे लोग। सबको अपने अपने अनुसार व्यवहार करने को मिलता था, व्यवसाय करने को मिलता था। लेकिन आत्मा के स्तर पर हम सब भगवान के दास हैं, हम सब भगवान की संतान हैं। वो शिक्षा जो थी उन्हें आश्रम व्यवस्था से मिलती थी। तो इसलिए जब ये शिक्षा उन्हें आश्रम व्यवस्था से मिलती थी, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति का एक तरह से शोषण नहीं करता था। वो ये जानता था, वो ये समझता था कि ये व्यक्ति भी वास्तव में ईश्वर की ही संतान है। मान लीजिए वर्णाश्रम व्यवस्था में, मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को मान लीजिए किसी व्यक्ति के यहाँ अगर कोई विवाह का संस्कार करने जाना है, तो यदि वो व्यक्ति राजा हुआ तो उससे तो अधिक संपत्ति लेता था, अधिक दान लेता था। लेकिन यदि उसी ब्राह्मण को किसी शूद्र के यहाँ विवाह का संस्कार करने जाना हो, तो उससे थोड़ा मुट्ठी भर चावल मिल गया तो उसी से संतोषी हो जाता था, क्योंकि उसे मालूम था ये व्यक्ति नहीं दे सकता है। तो इसी तरह से ये जो व्यवस्था थी ये पूर्ण थी। ये अपने अपने स्वभाव के अनुसार लोग बाग कार्यरत थे, परिश्रम पूर्ण कार्य करते थे और सुखी रहते थे, और अभावग्रस्त के प्रति करुणा का भाव रखते थे। तो ये वर्ण आश्रम व्यवस्था वास्तव में संपूर्ण व्यवस्था थी। तो ईशावास्य ये जो सिद्धांत है कि सब कुछ भगवान की संपत्ति है, तो इस जगत में ये कैसे लागू होती थी? वैदिक काल में ये वर्णाश्रम व्यवस्था के माध्यम से लागू होती थी, जिसमें व्यक्ति ये जानता था कि ये सब कुछ ईश्वर का है, और ये भगवान का स्वामित्व है। ये भगवान का स्वामित्व जो है ये इस जगत में कैसे हस्तांतरित होता है? हम ये बात थ्योरेटिकली तो समझ गए कि सब कुछ भगवान का है, लेकिन लागू कैसे करें इस जगत में? इसको लागू कैसे करें? तो ये लागू कैसे होती थी? भगवान से ये जो शिक्षा होती थी, ये शास्त्रों में ऋषि मुनि जो शास्त्र देते थे वहां आती थी। और ये शास्त्र कौन पढ़ते थे? ये शास्त्र पढ़ते थे ब्राह्मण। ब्राह्मणों का कार्य क्या था? शास्त्रों को पढ़ना और समाज में पढ़ाना। तो ये जो ईशावास्य, भगवान की सब संपत्ति भगवान की है, ये शास्त्रों में जो शिक्षा थी ये ब्राह्मणों के माध्यम से समाज में आती थी। समाज में इस शिक्षा को लागू करने का दायित्व किसका था? वो था क्षत्रियों का। तो ब्राह्मण का जो विभाग था वो था शास्त्र, और क्षत्रियों का विभाग क्या था? वो था शस्त्र। शस्त्र की जो विद्या थी, मतलब इस विद्या को समाज में इंप्लीमेंट करना, उसको लागू करना। क्षत्रिय जो थे, वो जो राजा हुआ करते थे, वो भी वास्तव में ब्राह्मणों के अधीन हुआ करते थे, ब्राह्मणों के कहे अनुसार चला करते थे, ब्राह्मणों के कहे अनुसार समाज का प्रशासन किया करते थे, और उनको शस्त्र विद्या में पारंगत थे। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्पात करता, कोई व्यक्ति उनको ना मानता, तो शस्त्र के माध्यम से अपना शासन
जो था वो लागू करते। और ब्राह्मण और क्षत्रियों के माध्यम से ये जो शिक्षा होती थी समाज में जीवात्माओं को मिलती थी, इस तरह से ये जो स्वामित्व का जो भाव है इस जगत में, इस प्रणाली के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से वो हस्तांतरित किया जाता था। अब अनुच्छेद 8 से लेकर 10 में हम उसका उदाहरण देखेंगे, जिसमें भोजन में हमारा नियत भाग किस तरह से निर्धारित होता है, उसका उदाहरण देखेंगे। तो देखिए, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मानव शरीर शाकाहारी भोजन के लिए बना है। तो हमारा नियत भाग क्या है? ईशावास्य इस मंत्र के अनुसार हमारा नियत भाग है शाकाहारी भोजन। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? इस बात को हम वास्तव में यदि हम ध्यान से मानव की शारीरिक संरचना का यदि हम अध्ययन करें, तो हम इस बात को बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि हम वास्तव में मानव जो शरीर है वो शाकाहार के लिए बना है, मांसाहार के लिए नहीं बना। कैसे? यदि हम इस जगत के अंदर शाकाहारी पशुओं और मांसाहारी पशुओं के शारीरिक संरचना का अध्ययन करें, तो ये बात साबित हो जाती है। कैसे? जो शारीरिक पशु शाकाहारी जो पशु हैं, जैसे गाय है, हिरण है, ये जो शाकाहारी जो पशु हैं, जब हम इनका शारीरिक संरचना देखते हैं तो उनकी शारीरिक संरचना वास्तव में मानव शारीरिक संरचना से बिल्कुल मेल खाती है। कैसे? मनुष्य के पास जो नुकीले दांत हैं वो कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। यहाँ कोने में अगर आप देखें तो ये नुकीले दांत हैं, इन्हें कैनाइन टीथ बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैनाइन। या नीचे के भी अगर 2 लगाने तो सिर्फ 4 हैं। और वो नुकीले दांत जो हैं वो बहुत कम नुकीले हैं, उनमें धार बहुत कम है। इसके विपरीत यदि हम जो मांसाहारी जो पशु होते हैं उनके जो दांत देखें वो बड़े नुकीले होते हैं, मांस को अच्छे से फाड़ सकते हैं। लेकिन मनुष्य अपने दांतों से मांस को अच्छी तरह से फाड़ नहीं सकता है। अगर उसे जानवर पर झपट्टा मार के उसको मांस फाड़ना पड़े तो मनुष्य के दांतों में वो दम नहीं है। मनुष्य के पास जो दांत हैं पीछे जो मोलार दांत दिए गए हैं, जिससे अच्छी तरह से पीसा जा सकता है। तो जब वो शाकाहारी सब्जियां खाता है तो अच्छे से उन्हें पीस सकता है। मांसाहारी पशुओं में वो मोलार दांत नहीं देखने को मिलते हैं। इसी तरह से उनमें मांस फाड़ने के लिए नुकीले पंजे नहीं होते। हमारे पास नाखून होते हैं। जो कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, शेर होता है, चीता होता है, उनके जो पंजे होते हैं, उनके जो नाखून होते हैं, बड़े नुकीले होते हैं, क्योंकि वो उससे मांस को फाड़ सकते हैं। तो यदि प्रकृति का ध्यान से अध्ययन किया जाए, शाकाहारी और मांसाहारी पशुओं का यदि ध्यान से अध्ययन किया जाए, तो ये बात बड़ी स्पष्ट होती है कि मनुष्य का जो शरीर है वो शाकाहारी भोजन करने के लिए बना है। उसके साथ साथ दांतों का उदाहरण दिया, पंजों का उदाहरण दिया। मानव का जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र मतलब हमारे पास क्या होती है? हमारे पास एक लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है, एक शॉर्ट इंटेस्टाइन होती है। लेकिन मांसाहारी पशुओं में लॉन्ग इंटेस्टाइन नहीं होती। लॉन्ग इंटेस्टाइन में यदि मांस को बहुत लंबे समय तक यदि पेट के अंदर रखा जाए तो सड़ने लगता है, उससे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। उनके पास सिर्फ एक शॉर्ट इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत। और उस छोटी आंत में भी जो एसिड होता है, जो अम्ल जो वहां पर जो सिक्रीट होता है, उसमें जो एसिड का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा होता है। मांस को बड़ी अच्छी तरीके से वो गला सकता है। तो कहने का भाव यह है कि मानव शरीर की संरचना का अध्ययन कर लिया जाए तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि मानव शरीर जो है वो शाकाहार के लिए बना है। इसके साथ साथ आप अन्य शाकाहार के अन्य लाभ भी हैं। शाकाहार स्वास्थ्य पूर्ण होता है। आपको अगर हार्ट की समस्या हो जाए, डॉक्टर तुरंत कहता है अपना मांस खाना बंद कीजिए, रेड मीट बंद कीजिए, आपको डॉक्टर तुरंत बोलता है। पर्यावरण से बहुत कम इसका दुष्प्रभाव होता है शाकाहार भोजन का। आप देखेंगे कि यदि आप गूगल करें तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये जो मीट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है, जो मांस की जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, जो जगत के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है, मांस की जो उद्योग है उसका एक बहुत बड़ा भाग मांस उद्योग से, मीट इंडस्ट्री से, उस प्रदूषण का जो बड़ा भाग है वो उस इंडस्ट्री से आता है। यहाँ तक कि जो आपके जो व्हीकल हैं, जो आपके जो वाहन हैं, उनसे भी जो प्रदूषण इंजेक्शन वगैरह तो मैं लगाता हूँ, करता हूँ, पर थोड़ा ब्लड टेस्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर। माफ कीजिए, थोड़ी हेल्प तो हो जाती है। थोड़ा सा आप म्यूट कीजिए। तो उससे भी अधिक प्रदूषण जो है वो मांस की जो इंडस्ट्री है उससे होता है।
उसके बाद हिंसा जो है मांस खाने में सबसे कम होती है। और किफायती किफायती मतलब जो मान लीजिए जो धरती का प्रयोग यदि आप पशुओं का चारा उगाने के लिए करें कि ये पशु जो है चारा खा सकें ताकि वो उन पशुओं को काटें और उनका मांस प्राप्त कर सकें। उसके विपरीत यदि उसी धरती का उपयोग यदि आप अन्न का उत्पादन करने के लिए करें तो आप पाएंगे कि आप कहीं अधिक मात्रा में 15 से 20 गुना अधिक मात्रा में अन्न का उत्पादन कर सकते हैं। तो मांस खाना वास्तव में हर प्रकार से हानिकारक है। तो हमने आपको बताया, कई लोग ये उदाहरण देते हैं कि भाई ये आर्गुमेंट देते हैं कि पेड़ पौधों की हत्या नहीं होती है क्या पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है? आप मांस को कह रहे हैं कि उसमें हिंसा कम होती है, तो क्या पेड़ पौधों की हत्या नहीं होती? हाँ, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। और हिंसा का स्तर जब हम पेड़ पौधों से जब हम अपना भोजन लेते हैं तो न्यूनतम होता है। न्यूनतम न्यूनतम का अर्थ यह है कि पेड़ पौधों का जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही कम विकसित होता है। मान लीजिए आप पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी चढ़ाएं तो पेड़ को अनुभव नहीं होगा कि उसके ऊपर कुल्हाड़ी चलाइए, या यूं कहिए कि उसको दर्द अगर होगा तो बहुत अधिक कम होगा, उसको पता नहीं चलेगा कि उसको दर्द हो रहा है, तो उसको बहुत कम कष्ट होता है। और दूसरी बात यह है कि फल जो होता है, जो फसल होती हैं, जो अलग अलग जो फसलें होती हैं, यदि आप उनको ना काटें, यदि आप उनसे भोजन ना प्राप्त करें तो वो एक पीरियड के बाद, एक साइकिल के बाद वो नष्ट हो जाती है अपने आप। मान लीजिए गेहूं की फसल है, आप उसे अगर खेत में लगा छोड़ दें कि भाई इससे तो हिंसा होगी, तो उस पीरियड के बाद, उस सीजन के बाद वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। तो उसका जो उपयोग है, उसका जो कारण है बनने का, वो वास्तव में उससे फल प्राप्त करने के लिए है। इसके विपरीत पशुओं का जीवन जो है वो लंबा होता है। फसल जो होती है वो एक सीमित काल के लिए होती है। फिर फसल की जब हम कटाई करते हैं तो एक उत्सव का वातावरण उत्पन्न होता है। उसके विपरीत जब पशु की हत्या करते हैं तो उत्सव का वातावरण उत्पन्न नहीं होता है। भय, ग्लानि, घृणा, इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है। यदि आपको कहें कि आप अपने बच्चे को किसी स्लॉटर हाउस में ले जाएं, किसी कसाई घर में ले जाएं, किसी बूचड़ खाने में ले जाएं, तो आप कहेंगे नहीं भाई, बच्चे को नहीं लेके जाएंगे वहां पर कितनी गंदी दुर्गंध आती है, कितनी गंदा बदबू आती है, चारों तरफ रक्त होता है, मरे हुए जानवरों के शव वहां पर उपस्थित होते हैं। जो लोग ये काम करते हैं उनके चेहरे पर जो भाव होते हैं वो भी बड़े ही अलग प्रकार के, मतलब एक बड़े ही घृणित प्रकार के भाव होते हैं। तो शाकाहार वास्तव में मनुष्य का भोजन है और भगवान ने शाकाहार के लिए ही मनुष्य को बनाया है। ये वास्तव में मनुष्य का नियत भाग है। वैदिक संस्कृति में मांसाहार उसकी अनुमति दी गई है, लेकिन उसकी अनुमति ऐसे लोगों के लिए दी गई है जो वास्तव में शाकाहार करने में उनको बड़ा कष्ट होता है, जो कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं? ऐसे वो लोग हैं जो धर्म में वास्तव में सबसे निम्न स्तर पर आते हैं। इनको क्या बोलते हैं वैदिक संप्रदाय के अनुसार, वैदिक समाज के अनुसार? चांडाल, डॉग ईटर्स। तो ये लोग जो थे वो समाज के दायरे में नहीं रहा करते थे, समाज से बाहर रहते थे, समाज से बाहर रहकर ही वो अपना इस प्रकार से जीवन यापन किया करते थे। तो ऐसे लोगों को एक प्रकार से अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है कि ये चेतना के आधार पर ये बहुत उन्नत लोग नहीं है, इनकी चेतना जो है कम विकसित है। लेकिन फिर भी उन लोगों की चेतना को विकसित करने के लिए वैदिक संस्कृति में मांसाहार की अनुमति दी गई है। और वो अनुमति इसलिए दी गई है, इस तरह से दी गई है कि वो अमावस्या के दिन पशु बलि कर सकते हैं। उस पशु बलि को कैसे करेंगे? काली देवी के सामने वो जाएंगे, गॉडेस काली के सामने जाएंगे और वहां पर उस पशु की बलि दी जाएगी। अपना बलि देने के बाद वो अपना भाग लेंगे, बाकी का भाग जो है वो लोगों में बांट देंगे। और जब वो ऐसा करेंगे तो उन्हें एक काम करना होता था। वो काम ये था कि पशु के कान के अंदर वो एक शब्द का उच्चारण करते थे और शब्द होता था मांस। वो शब्द क्या होता था? मांस। मांस शब्द का अर्थ क्या होता है? मांस शब्द दो शब्दों से बना है। इसका अर्थ है माम और सा। सा का मतलब है वह और माम का मतलब है मैं। इसका मतलब यह है कि वो उस पशु से कह रहा है कि जैसे इस जीवन में मैं तुम्हें खा रहा हूं, मैं तुम्हें ये अधिकार देता हूं कि अगले जीवन में तुम मुझे खा सको। माम सह, मैं और स, मैं और तुम। जैसे मैंने तुम्हें खाया वैसे तुम मुझे अगले जीवन में खा लेना। तो इसके पीछे भावना ये थी कि जब वो व्यक्ति इस प्रकार से एक अमावस्या के दिन मंत्र उच्चारण करते हुए
जब वो मांस खाता था काली देवी के सामने बलि देते हुए, जब वो मांस खाता था, तो धीरे धीरे उसे ये भाव उसके मन में जागृत होता था कि भाई ये तो बहुत ज्यादा जटिल कार्य है, बेहतर ये है कि मैं मांस नहीं खाऊं, मैं अन्न पर ही अपना जीवन यापन करूं। तो वैदिक संस्कृति में मांसाहार की अनुमति एक प्रकार से एक एक अनुमति के रूप में दिया गया है, इसको एक सैंक्शन के रूप में दिया गया है। एक नियम नहीं है, ये एक कोई धार्मिक विधि विधान नहीं है, एक सैंक्शन के रूप में उसको दिया गया है, ताकि अंततोगत्वा वो व्यक्ति मांस से दूर चला जाए, वो व्यक्ति मांस से दूर चला जाए। और वैदिक रीति के माध्यम से यदि वो उसको करता है तो उसको उसका उतना बड़ा पाप नहीं लगेगा यदि वो वैदिक रीति के अनुसार उसको ना करे। इसलिए उसको यहाँ पर वैदिक संस्कृति में मांसाहार की अनुमति दी गई थी। अब देखिए, अब हम यहाँ पर अपने एक तरह से अंतिम अनुच्छेद पर आ गए हैं, अनुच्छेद नंबर 10। तो मांसाहार शाकाहार का ये जो चर्चा प्रभुपाद जी यहाँ कर रहे हैं, उसके माध्यम से प्रभुपाद जी 2-3 बातें हमें बताना चाह रहे हैं कि यदि हम शाकाहार के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे तो हम एक प्रकार से जो भगवान ने नियत भाग, जो भगवान ने कोटा हमारे लिए निर्धारित किया है, उस कोटे के अनुसार हम अपना जीवन बिताएंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें कर्म फल नहीं लगेगा। कर्म फल मतलब हमें उसका पाप नहीं लगेगा। हम भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार अपना जीवन बता रहे हैं तो हमें कर्म फल नहीं लगेगा, कम लगेगा। लेकिन यहाँ पर उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि हम सिर्फ अपना कर्म फल को है वो त्यागें। वास्तव में जो हम भक्त लोग हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि जब हमें कोई फल या जब हम कोई भोजन करते हैं तो हम भगवान को उसे अर्पण करते हैं। भगवान को जब हम उसे अर्पण करते हैं तो उसके पीछे क्या भाव है? उसके पीछे भाव ये है, प्रेम का भाव है। भगवान के स्वामित्व को स्वीकार करते हैं। जब हम भगवान को भोजन अर्पण करते हैं तो उससे दो बातें होती हैं। एक तो भगवान के प्रति जो स्वामित्व का भाव है वो हम उसको मान रहे हैं कि आप इसके स्वामी हैं, सबसे पहले इस भोजन के ऊपर आपका अधिकार है, कृपया इस भोजन को प्राप्त करें। और दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव है प्रेम का, कि जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो हम उसके लिए भोजन बनाते हैं। तो हम प्रेम से, भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए उस भोजन का अर्पण भगवान को हम करते हैं। तो ये ना केवल कर्म फल से हमें मुक्ति दिलाता है, बल्कि हमारा प्रेम भी भगवान के प्रति विकसित करता है। हम भोजन अर्पण कर कर भगवान के प्रति अपनी प्रेमा भक्ति का अभिव्यक्ति भगवान के प्रति करते हैं। और भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है जिसमें लिखा गया है, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो केवल इंद्रिय सुख के लिए भोजन पकाते हैं, वे केवल पाप खाते हैं। तो केवल इंद्रिय सुख के लिए भोजन खाना एक तरह से पाप खाना है। तो इसलिए शाकाहार भी भोजन जब हम करते हैं तो हम उससे कर्म फल कम मिलता है, उससे हमें हमारे कर्मों का परिणाम कम मिलता है, पाप का परिणाम कम मिलता है। लेकिन जब हम भगवान को अर्पण कर कर भोजन खाते हैं तो इससे हमें कोई कर्म फल नहीं लगता और इससे हम भगवान के प्रति अपना प्रेम का अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं। तो ये वास्तव में प्रभुपाद जी ने हमें इन तात्पर्यों के माध्यम से समझाया है। और अध्याय अनुच्छेद 12 में, माफ कीजिए अंतिम अनुच्छेद है 12, अनुच्छेद 12 में प्रभुपाद जी अपने इस तात्पर्य को बंद करते हैं, इसको समाप्त करते हैं, समाप्ति की ओर ले जाते हैं। वो कहते हैं, वास्तव में पाप का मूल क्या है? पाप का मूल है भगवान को भूलना, भगवान के स्वामित्व की अवमानना करना, कि इस जगत में कोई भगवान नहीं है, मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूं, मैं गुणवान हूं, जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है वो मेरा है। ये अहंकार का भाव है। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करना वास्तव में ही समस्त पापों का मूल है। ये पाप को जन्म देता है। और जो व्यक्ति भगवान के स्वामित्व को नकारता है वह दुखी होता है। माफ कीजिए, नकारता नहीं यहाँ लिखा जाना चाहिए, जो व्यक्ति भगवान के स्वामित्व को स्वीकारता है वह सुखी होता है तथा पुनः भगवत धाम लौट जाता है। तो ये नकारता नहीं है, यहाँ स्वीकारता है, माफ कीजिए त्रुटि के लिए। तो ये इस प्रकार से प्रभुपाद जी हम सभी को भगवान के स्वामित्व को स्वीकारने के लिए
और स्वामित्व को स्वीकार करके भगवान के प्रति अपना प्रेम का भाव बढ़ाने के लिए, भक्ति की ओर आकर्षित करने के लिए हमको यहाँ ईशोपनिषद में हमें आमंत्रित करते हैं। तो इसी के साथ आशा है आपको आज का ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा, आपको आनंद आया होगा। श्री ईशोपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रश्न, सीख, कोई टिप्पणी यदि आपकी है तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। कक्षा का लंबा हो जाने के कारण आपके बहुत बहुत मैं माफ़ी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा, पर आशा है मुख्य कई अच्छे सिद्धांतों पर आज हमने चर्चा करी। आशा है आपको इसका लाभ मिला होगा। जिन भक्तों की थोड़ी कक्षा छूट गई है समय के कारण, तो वो रिकॉर्डिंग से इसका लाभ ले सकते हैं, YouTube पर अवेलेबल रहेगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी बताइए, आप ही का इंतजार। दंडवत। जय हो की जो बस कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई शंका रह ही जाती है। अभी आप कहते हैं पूर्ण से पूर्ण नहीं पैदा होता है, फिर आप कहते हैं पूर्ण से मैं भी पूर्ण से पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरे में 4 त्रुटियां हैं। मैं अपूर्ण हूँ, मेरी त्रुटि है, मैं भ्रम है और मैं धोखा भी देता हूँ। तो फिर मैं क्या करूं? मैं कैसे समझे इसे, कैसे समझे? हाँ, भगवान जो है स्वतंत्र रूप से पूर्ण है जी, मैं उसी को समझा रहा हूँ। हमारी पूर्णता जो है वो इसमें है कि हम भगवान से अपने आप को जोड़ें। भगवान की पूर्णता स्वतंत्र है, हमारी पूर्णता स्वतंत्र नहीं है जी गुरु जी। हमारी पूर्णता भगवान के अधीन है जी गुरु जी। जब हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं तो हमारी पूर्णता अपूर्ण है जी गुरु जी। हम भटक जाते हैं, हम गलत मार्ग पर चले जाते हैं। लेकिन जब हम भगवान से जुड़कर अपना जीवन यापन करते हैं तो हम पूर्ण बन जाते हैं। तो भगवान को केंद्र में जब हम रखते हैं तो हमारी पूर्णता पूर्ण हो जाती है, अन्यथा अपूर्ण रहती है। और भगवान को केंद्र में नहीं रखते हैं तो हम अपूर्ण बने रहते हैं। जी गुरु जी। तो भगवान हमको सब कुछ कर सकता है, वो पूर्ण भी कर सकता है, अपूर्ण भी छोड़ सकता है। नहीं, वो तो जीव के ऊपर है ना। भगवान ने जीव को पूर्ण बनाया है। आप देखिए ना, अब हमारे यहाँ जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम आप देखें, भोजन को आप प्राप्त कीजिए, आपको बाहर से कुछ अलग से पचाने के लिए नहीं चाहिए, अन्यथा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब ना हो जाए। तो लेकिन इस शरीर के अंदर अपने आप को, आपके शरीर में मान लो छोटी सी चोट लग जाए जी गुरु जी, तो आपको वो शरीर में जो हीलिंग होती है वो अपने आप होती है अपने आप वो हीलिंग हो जाती है। आपका हाथ कट जाए, थोड़े दिनों बाद वो अपने आप सही हो जाएगा। तो वो सिस्टम जो भगवान ने बनाया है वो अपने आप एक तरह से पूर्ण बनाया है। तो कई सुविधाएं भगवान ने, कई सुविधाएं दी हैं, लेकिन हमारी जो पूर्णता है वो जब तक हम उसको भगवान की ओर केंद्रित नहीं करेंगे, भगवान में नहीं लगाएंगे, वो अपूर्ण बनी रहेगी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। सत्वचन गुरु जी, सत्वचन गुरु की जय। चलिए अन्य कोई प्रश्न? प्रीति माता जी, आपकी संतुष्टि है? बहुत सुंदर। हाँ सर, आपने धर्म के अनुसार बहुत अच्छी व्यवस्था की, व्याख्या की जी। धर्म के अनुसार। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। आप पद्मा माता जी की माता जी हैं? इसमें व्यवस्था अच्छी व्याख्या जी। पद्मा जी की माता जी हैं आप? बीना चौधरी। अच्छा माता जी, अच्छा बीना चौधरी जी। जी धन्यवाद। ये आपने जितनी सुंदर व्याख्या की है धर्म के द्वारा, अर्थव्यवस्था की, समाज की व्यवस्था की जो अच्छा व्याख्या, इससे सुंदर कुछ जी 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 माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और कोई टिप्पणी, और कोई? I think आजकल तो the world is recognizing the capitalist system is failing because of the unsatisfaction and profit oriented leaves lot more unhappiness in the society.
Correct. Whereas communism leads to a lot of unhappiness and poverty. Right. उत्साह नहीं रहता उसमें. Hmm. So they are saying that the world has to be Sanatani, that kind of a lifestyle. बाबा योगी आदित्यनाथ की जय. No, that's अब the world is recognizing it because आप देख सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं. उत्तर प्रदेश में एक आध्यात्मिक व्यक्ति एक तरीके से क्षेत्र का जो है या सूबे का या अपने राज्य का स्वामी है, और जैसे वो व्यक्ति अपने राज्य का स्वामी बना, आप देख सकते हैं वो कैसे अपने संसाधनों को वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लोगों के कल्याण के लिए उसका उपयोग कर रहा है. ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है ना. तो ये बात स्वीकार करना कि ईश्वर की संपत्ति है और उसी प्रकार से एक करुणा का भाव जीवनता के प्रति, लोगों के प्रति रखना, ये वास्तव में सबसे अधिक, जब सबसे श्रेष्ठ एक प्रकार से सुविधा है या एक विचारधारा है. चाहे शासन करना हो, चाहे राज करना हो, जब तक व्यक्ति ईश्वर के अधीन नहीं अपने आप को स्वीकारेगा, ईश्वर के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताएगा, ईश्वर को अपने जीवन के केंद्र में नहीं रखेगा, सुख मिलना असंभव है, असंभव है. जी, ये बात. हाँ जी. I mean, we have a responsibility to the rest of the world to get this message across. जी, उसी दायित्व को हम अपनी कक्षाओं के माध्यम से निभा रहे हैं, और हमारे कक्षा के जो आप जैसे बड़े एक तरह से गुणवान जो छात्र हैं, उनके ऊपर भी ये दायित्व है, उनके ऊपर भी ये दायित्व है कि इस संदेश को आगे लेकर जाएं, इस संदेश को जितनी जनता तक हो सके उस तक पहुंचाएं, ताकि ये जो जगत है वो अच्छा एक सुखी स्थान बन सके, आदमी स्वयं भी सुखी हो, जगत भी सुखी हो, और वो जल्दी से जल्दी सब आध्यात्मिक जगत पहुंचे. जी, Thank you. बड़ा अच्छा था. बहुत अच्छा था. Very nice. Thank you. धन्यवाद. यस, ईश्वर प्रभु, बताइए. आपसे हाँ, बहुत दिनों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी क्लास थी, और I enjoyed really being hearing for the second time. It Okay, added जी, to my confidence. Thank एडिड you टू very योर much. कॉन्फिडेंस. यस, तो रिवीजन Yes, करने का आपको लाभ हुआ. हाँ, बहुत चलिए truly. जी, Yes. बहुत बहुत हरे धन्यवाद. कृष्ण. आपके हरे इन, कृष्णा. हाँ, हरे अतुल जी, कृष्णा. बताइए. Excellent. It is a very systematic. अच्छा जी, heard. Thank आपका you नाम very तो much. भगवत कृपा हमने रखी दिया ऑलरेडी. हाँ, भगवत कृपा बस प्रभु जी. हमारे पर आज कृपा हो गई, अच्छी तरह से समझ में आ गया. चलिए बढ़िया. Wonderful. हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत हाँ। अच्छी कक्षा थी, चलिए और वही जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो आपने आज वापस दे दिया. हाँ, जी, चलिए. मतलब जो आप भी बेसिक सब- नॉलेज होता है. सब अब ईशावास्य इदम सर्वम है, ये सब ध्यान रखिएगा. हाँ सर. चलिए माता जी, चलिए. थैंक यू प्रभु जी. हरे अच्छा कृष्णा. जी, हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद. अगली कक्षा में आगे बढ़ेंगे. मंत्र नंबर 2. हरे कृष्णा गायत्री माता जी, धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद. जय श्री राधे कृष्णा प्रभु जी. जय श्री राधे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. धन्यवाद.